हेलो क्लास 10th, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 5.2 सॉल्व करेंगे। अगर इस एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें अप्रॉक्स आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन होंगे। और ये 20 क्वेश्चन आपके इतने ज्यादा जरूरी हैं कि इस वाले एक्सरसाइज से आपके अगर बोर्ड एग्जाम की बात करोगे तो 3-4 मार्क्स से पक्के आते हैं। और इन सभी जो क्वेश्चन होंगे इसको सॉल्व करने का आपका एक ही तरीका रहेगा। वो सब हर क्वेश्चन में फिक्स होगा, एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अगर आप इसको आज सीख लेंगे तो आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें आपके 3-4 मार्क्स एकदम से पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने 3-4 मार्क्स को फिक्स करते हैं। सबसे पहले अगर इस एक्सरसाइज की बात करेंगे इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं पहले वो समझ लेते हैं। अगर इसमें हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, क्वेश्चन कैसा होगा, एग्जाम्पल के आपको समझाते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए पहला एग्जांपल आपको दे रहे हैं यहाँ पे कि यू सेव 50 ऑन अ डे। मान लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, 50 रुपए एक दिन बचा रहे हैं। पहले दिन क्या कर रहे हैं, 50 रुपए बचा रहे हैं। और हर दिन क्या कर रहे हैं आप, 10 रुपए पर डे आप क्या कर रहे हैं उसमें इंक्लूड कर एक्स्ट्रा डालते जा रहे हो। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि 25th डे पे आपके पास कितनी इनकम हो जाएगी। है ना मजेदार क्वेश्चन। और वही दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक प्लांट है। ये क्वेश्चन के टाइप होंगे, ये आपको ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे जरूर। अ प्लांट ग्रोज 8 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट वीक। कह रहा है कोई प्लांट है वो 8 सेंटीमीटर क्या कर रहा है, पहले वीक में ग्रो हो रहा है। एंड इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा एवरी नेक्स्ट वीक। और हर वीक में वो क्या हो रहा है, 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि 10वें वीक में या 10th वीक में उसकी हाइट कितनी हो जाएगी। है ना मजेदार क्वेश्चंस। वहीं पे अगले क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। मान लेते हैं फेयर ऑफ द फर्स्ट स्टॉप इज 20 रुपीज है। मान लो कि एक बस स्टॉप है, वहां पे जो रुकने का आपका किराया है, फेयर है, दैट इज 20 रुपीज। और हर स्टेप बाद वो क्या हो रहा है, 5 रुपए बढ़ता जा रहा है। तो आपको बताएगा 15th स्टॉप पे वो कितना आपको किराया देना होगा। है ना, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। यह आपसे पूछ लेगा कि ऑन अ डे यू डू 10 पुशअप। क्या कर रहे हो आप, एक दिन में आप 10 पुशअप कर रहे हो। और हर एक दिन क्या करते जा रहे हो आप, पुशअप्स की अमाउंट बढ़ाते जा रहे हो। कितनी बढ़ा रहे हो, 5 पुशअप आप एक्स्ट्रा बढ़ाते जा रहे हो। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ कि 20वें दिन आपके कितने पुशअप्स हो जाएंगे। है ना, तो ये सारे जो सवाल हैं इनका जवाब आपका केवल एक ही फॉर्मूला देगा। है ना, एक ही फॉर्मूला देगा जो इस पूरे एक्सरसाइज को धुआं धुआं कर देगा। है ना, और उसको हम क्या कहेंगे, दैट फॉर्मूला इज अ ब्रह्मास्त्र होगा आपका, जो सारे क्वेश्चनों को धराशायी करेगा। और एक ही वो फॉर्मूला है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा फॉर्मूला है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको आप नोट डाउन करेंगे और ये जो आपका फॉर्मूला होगा ये सारे क्वेश्चनों को ऐसी की तैसी करा के छोड़ेगा। है ना, सारे जितने भी एक्सरसाइज के आपके इसमें क्वेश्चंस होंगे वो सब आपका यही सॉल्व कर देगा। है ना, चलिए समझते हैं इस फॉर्मूले की बात क्या है। जैसे हम an की बात करेंगे, an इक्वल टू आपका दे रखा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये कहना क्या चाह रहे, इसमें सारे टर्म समझ लेते हैं। वैसे हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में ये सारी बातें आपको बताई थी, लेकिन यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो an होगा इसी को हम बोलेंगे दैट इज nth टर्म। इसको क्या बोलेंगे, दैट इज nth टर्म। n की वैल्यू जो होगी an क्या हो जाएगा, nth टर्म होगा। जैसे सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आपको बोलेगा, 10th टर्म बोलेगा तो आपको nth टर्म की वैल्यू होगी। अगर हम a की वहीं पे बात करेंगे तो a क्या हो जाएगा, a इज योर फर्स्ट टर्म। हमने बताया था आपको कि फर्स्ट टर्म आपके हो जाएगा। वहीं पे n की बात करोगे तो n आपके क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। है ना, वहीं पे d की बात करोगे आप तो d आपके क्या हो जाएगा, दैट इज अ कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ये आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। है ना, चलिए आई थिंक अब ये फॉर्मूला आपने ये देख लिया है। इसमें सारे टर्म क्या क्या, इसके सारे जो एक एक टर्म थे आपने समझ लिया है। अब और अच्छे से कब समझ में आएगा, जब आप क्वेश्चंस करोगे। तो चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं करना। अगर हम पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, आपको ये टेबल देगा, आपसे पूछेगा बताओ इसमें जो मिसिंग टर्म है, जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज ये 5.2 है, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है दैट इज यू हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म्स, आपको पता करना है। चलिए अब अपना एक ही फॉर्मूला है उसी से अप्लाई करेंगे और सारा कुछ इससे निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए पहला जो टाइप दे रखा है आपसे दे रखा है कि आपको ए पता है, ए आपको पता है दैट इज आपको पता है कितना 7 है। आपको इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा बोल्ड हो जा रहा है। हाँ, ये आपका 7 गिवन है। और क्या आपको पता है, यहाँ पे आपको डी की वैल्यू पता है, यहाँ पे कितनी है, डी इज इक्वल टू 3 है। इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा, 3 दे रखा है।
चलो इसको बगल में कर लेते हैं तो और अच्छे से हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए यहाँ देखते हैं, ए की वैल्यू कितना पता है आपको, ए इक्वल टू गिवन आपको दे रखा है दैट इज 7 है, और डी की बात करेंगे तो डी आपको गिवन यहाँ पे कितना है दैट इज 3 है, और नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो आपको दे रखा है 8, है ना। कितना दे रखा है 8। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में अपनी सारी वैल्यू पुट करेंगे, है ना। सारी वैल्यू पुट करते हैं तो ए एन इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, ए एन इक्वल टू आपका होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये होता है, अब वैल्यू पुटिंग कर लेंगे तो ए पहला टर्म कितना आपका 7 है, एन माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स 8 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू आपकी रखा है 3। सॉल्व करिए तो 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू 3 हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 21 दैट इज 28। तो यहाँ पे जो आपको एन टर्म पूछा था, जो आपको मिसिंग था दैट इज 28। तो पहला आंसर आपको मिल चुका है। यहाँ पे आप इस टेबल में पहले वाले टेबल में क्या लिखेंगे 28 आ जाएगा। कैसा आया हमने आपको बता दिया, ए एन इक्वल टू आपको निकालना था, इसमें चुपचाप हमने वैल्यू सारी वैल्यू जो फॉर्मूला था आपका उसमें वैल्यू पुटिंग कर दी है और आपका आंसर अपने आप आ गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कौन सा है हमारा, है ना। अगला क्वेश्चन की बात करोगे तो इसमें दूसरा क्वेश्चन आपके टेबल बुक में दे रखी होगी, है ना, आप टेबल देख सकते हैं बुक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपको दे रखा है कि आपको पहला टर्म ए दे रखा है ना, ए दे रखा है आपको, तो यहाँ पे आप ए लिखेंगे, ए इक्वल टू कितना आपको है, ए इक्वल टू आपको 18 माइनस 18 दे रखा है। इसको थोड़ा सा इसको डार्क ज्यादा हो जा रहा है, चलिए ठीक है। ए इक्वल टू आपको 18 दे रखा है, वहीं पे और क्या निकालना था आपको, क्या दे रखा है नंबर ऑफ टर्म्स एन दे रखा है, एन की वैल्यू कितनी है दैट इज 10, है ना। आपसे पूछा क्या है और आपको ए एन दे रखा है ना, एन टर्म आपको ए एन की वैल्यू दे रखा है 0 है आपकी, ये तीन बातें आपको दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, आप तो अपना फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला है दैट इज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे तो जो पहला टर्म ए दे रखा है आपको दैट इज माइनस 18 हो जाएगा, ए एन की वैल्यू आपको 0 दे रखा है, एन माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स आपको आई होप दे रखा है 10 है, तो यहाँ पे आप 10 माइनस 1 करेंगे, कॉमन डिफरेंस आपको नहीं दे रखा है तो आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इंटू डी करेंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे 0 इक्वल टू आपको माइनस 18 आ जाएगा, है ना, प्लस यहाँ पे लगेगा प्लस हो जाएगा, ये 9 प्लस 9 इंटू डी हो जाएगा, है ना। तो 18 आपके इधर आ जाएगा, तो 18 इक्वल टू 9d हो जाएगा, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो आप डी इक्वल टू आपका हो जाएगा 18 अपॉन में 9 दैट इज 2, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आपने निकाल लिया है, दैट इज आंसर। यहाँ पे आप डी की वैल्यू कितना रख देंगे 2 रख देंगे, है ना। और क्या निकालना है, इसमें यही निकालना था, आप निकाल लिया इसका, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करोगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है -3, आपको डी की वैल्यू -3 दे रखा है, एन की वैल्यू 18 दे रखा है, और आपको ए एन का टर्म दे रखा है -5। चलिए इस पे वैल्यू रखते हैं, ए एन इक्वल टू बात करेंगे, ए एन आपको दे रखा है कितना, ए एन आपको दे रखा है दैट इज -5। वहीं पे अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो एन की वैल्यू आपको 18 दे रखा है, बिल्कुल सही बात है, और आपको डी दे रखा है -3, डी इक्वल टू -3 दे रखा है ना। आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू कितनी आपको दे रखा है, ए एन आपको आई थिंक -5 दे रखा है, तो आप यहाँ पे -5 रखेंगे। आपको जो फर्स्ट टर्म है ये मिसिंग है, इसी को आपको फाइंड आउट करना है, प्लस एन कितना दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको 18 दे रखा है, 18 माइनस 1 हो जाएगा, और डी कितना दे रखा है आपको -3 दे रखा है, तो यहाँ पे हम -3 रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो -5 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस आपका ये 17 हो जाएगा, 17 थीजा कितना होता है -51 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, इस 51 को इधर ले आएंगे तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अगर इसको माइनस करेंगे तो 51 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 46 आ जाएगा, दैट इज वैल्यू ऑफ ए, है ना। तो ये आपकी वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी, दैट इज 46, आपका 46 आंसर हो जाएगा, दैट इज योर आंसर, 46 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसको यहाँ पे लिखिएगा 46, टेबल में क्या हो गया आप निकाल लिया कि ये 46 आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए बाकी ये दो जो क्वेश्चन लास्ट वाले बचे हैं इसको आप सॉल्व करिएगा, कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा, हमने 3 क्वेश्चन करा दिया है, आगे भी हमें और क्वेश्चन कराना है तो हम यहीं पर रुक के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी टेबल में 2 क्वेश्चन और आपको दे रखा है, आपको एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू निकालना आप निकालिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन जो आपसे है पूछ रहा है कि 13th
टर्म ऑफ एन एपी इज, अगर कोई एपी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 10 है 7 है 4 है, इस एपी का 30th टर्म निकालना है, 30वां टर्म निकालना है। तो चलिए एपी से हम, अगर एपी जो हमें गिवन है, एपी से हम क्या निकालेंगे, एपी से हम पहले फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, सेकंड टर्म निकाल लेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म उसके बाद सेकंड टर्म दे ही रखा है, हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला टर्म लिखते हैं, क्या है, ए इक्वल टू आपको गिवन है 10 दे रखा है। डी की बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू तो आपका आ जाएगा 7 माइनस 10 करेंगे तो -3 आ जाएगा, डी आपका आ गया, है ना। तो ए और डी मिल गया, हमको 13 टर्म निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए एन इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला अपना, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, बिल्कुल सही बात है ना। ए एन 13 टर्म निकालना मतलब ए 13 निकालना है, 13 टर्म मतलब ए 13 निकालना आपको है ना। ए 30 इक्वल टू आपका हो जाएगा, ए 30 इक्वल टू आपका हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आपको गिवन है, ए की वैल्यू आप 10 दी है, यहाँ पे 10 रखोगे। एन की वैल्यू कितनी है भाई, एन की वैल्यू आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म आपको दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म तो आपको यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे आप, है ना। पहले आप तो नंबर ऑफ टर्म निकालिए, 13 टर्म ऑफ द एपी इतना इज, कौन सा होगा इसमें आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे हम 31 रख देंगे, 31 माइनस डी की वैल्यू कितना दे रखा है, डी की वैल्यू आपको -3 दे रखा है, आई थिंक -3 हमने निकाला तो -3 रख देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 प्लस, अब इसको -10 29 आ जाएगा इंटू -3 हो जाएगा ये, इसको सोल्व करेंगे तो 10 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 2 9 97, दैट इज अगर इसको सोल्व करेंगे तो -87, कितना आ गया आपका ये आंसर आ जाएगा -87, है ना, क्योंकि 13 टर्म पूछा था तो -87 इज योर आंसर हो जाएगा। और क्या किया हमने कुछ खास काम नहीं किया इसमें, हमने केवल क्या किया, हमको A30 की वैल्यू निकालना था, मतलब 13 टर्म की वैल्यू निकालना था, तो n की वैल्यू 30 मान लेंगे, डी आपको दे रखा था -3, सॉल्व कर लिया, -87 इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन था। A30 आपको दे रखा था, जब भी ये टर्म की बात करेगा 13 टर्म करें मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 13 टर्म ही तो पूछ रहा है कि 30 इस एपी में 30वां टर्म कौन सा है, 30वें टर्म की बात करा तो एन को हमको 30 मानना था और वो निकालना था कि वो टर्म होगा कौन सा। जैसे आप एपी जा रहे हो तो हम जैसे इस एपी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 10 दे रखा है, तो ये पहला टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, ऐसे ही आपको 30वां टर्म निकालना था कि 30वां टर्म कौन सा होगा, तो -87 हो जाएगा, 30वां टर्म जो हो जाएगा दैट इज अ -87, दैट इज योर आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन समझते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 11 टर्म ऑफ एपी, ये आपको एपी का वैल्यू दे रखा है, आपको 11 टर्म निकालना है, फिर से वही काम करना है जैसे पहले किया था, है ना। A11 निकालना, आपको क्या निकालना है, A11, क्या निकालना है, A11। चलिए A11 यहाँ पे लिखेंगे, A11 इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए या कॉमन पहले बेसिक टर्म पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना, आपको याद हो जाएगा, बार बार लिखने का मतलब यही है। ए एन इक्वल टू जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अगर ए एन की बात करें, ए की वैल्यू की बात करें तो एपी में -3 पहला टर्म है, 11 टर्म की बात करा, A11 की बात करा, एन की वैल्यू 11 होगी तो 11 माइनस 1 हो जाएगा। और डी की बात करेंगे भाई साहब, डी आप निकाल लो, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस 7 होता है, यहाँ आपको हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। तो डी जो होगा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 माइनस 7 मतलब A2 माइनस 7 लिख देते हैं। A2 कितना दे रखा है आपको, A2 आपको -1/2 दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। A1 कितना दे रखा है, A1 आपको -3 दे रखा है, तो यहाँ पे -3 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 प्लस 3 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 में 1 देन 5/2 आ गया, है ना। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस आया कितना आया, 5/2 आ गया, बिल्कुल अच्छी बात है, रख दिया हमने 5/2। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं चुपचाप, -3 प्लस 10 इंटू 5/2, है ना। काटो इसको, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 25 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो आपका 22, दैट इज योर आंसर, 22 आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज आपको 22 दे रखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, बेसिक क्वेश्चन था, आपसे पूछा था 11 टर्म कौन सा होगा, हमें मेन मेहनत किसमें, कॉमन डिफरेंस निकाल लेना था, बाकी सारी वैल्यू पुटिंग करनी थी, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, पूछा है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, है ना।
जो भी यहाँ पे बॉक्सेस है इसमें मिसिंग टर्म निकालना है ना। अगर मान लेते हैं ये आपको ना दिख रहा हो तो हम लिख देते हैं व्हाइट, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, दिखेगा, अच्छे से दिख रहा है, व्हाइट लाइट में थोड़ा सा ये बैकग्राउंड व्हाइट है तो मे भी आपको कम विजिबल हो, अगली बार इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 है, यहाँ पे ब्रैकेट बना रखा है, उसके बाद 26 है, आपको मिसिंग टर्म निकालना है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, आपको तीसरा टर्म दे रखा है। मतलब अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें कि ए मतलब आपको यहाँ पे क्या है, ये पहला टर्म आपका ए हो जाएगा, ए आपको कौन सा, तीसरा ए थर्ड हो जाएगा, कौन सा टर्म है ये थर्ड टर्म है, ए थर्ड है। तो यहाँ पे तीन ही टर्म की बात कर रहा है तो हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, ए थर्ड इक्वल टू, दैट इज आपको ए थर्ड की वैल्यू पता है, इस वजह से ए थर्ड निकालेंगे। ए थर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 3 माइनस 1, एन की वैल्यू 3 है, इंटू डी, डी हमें नहीं पता है ना, बट ए थर्ड हमें भगवान ने दे रखा है, दैट इज 26 लिखेंगे। ए की वैल्यू आपको पहला टर्म दे रखा है, यहाँ पे इसको 2 हो जाएगा, 3 में से 1 2, 2d हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे, 26 माइनस 2 हो जाएगा, दैट इज 2d, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 26 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज आपका हो जाएगा 24 इक्वल टू 2d। तो d कितना आया, d इक्वल टू आपका 24 अपॉन में 2 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आपको 12 आ गई, है ना, d की वैल्यू कितनी मिल गई 12, मतलब कॉमन डिफरेंस आपको 12 मिल गया। अब आपको पता है कि अगला टर्म हमें चाहिए तो अगला a प्लस डी होता है, मतलब जो आपका नंबर पहला टर्म दे रखा है वो प्लस में अगर उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो वो जो भी आपकी सीक्वेंस जो भी यहाँ पे आपकी सीरीज बन रही होगी हम उसमें क्या कर देंगे, 12 को कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, a प्लस डी करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, अगला टर्म मिल जाएगा। a आपको 2 दे रखा है, d की वैल्यू आपको 12 दे रखा है, दैट इज 14 हो जाएगा, है ना। तो सेकंड टर्म इसमें क्या आ गया आपका 14 इज द योर आंसर हो जाएगा, जो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स था। कैसे निकाला आपने, सर हमने पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, 12 आ गया, अब पहले टर्म में जोड़ देंगे कॉमन डिफरेंस को, हमारा सेकंड टर्म आ जाएगा, दैट इज 14, दैट इज योर आंसर, है ना। इन सारे क्वेश्चन में आपको यही करना है, आपको कुछ टर्म दे रखे हैं, आप कुछ निकालोगे और फिर ब्लैंक्स में जो भी खाने बने हुए, जो भी बॉक्सेस बने हुए उनको आप फिलअप करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन हमने आपको समझा दिया है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन और कौन सा कर लें, चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, काम वही करना है, थर्ड वाला फिफ्थ वाला कर लेते हैं, बाकी आप ये वाले कर रहिएगा, इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं रहेगा। चलिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको पहला टर्म ही नहीं दे रखा, आपको सेकंड टर्म दे रखा है, a2 दे रखा है, a2 इक्वल टू आपको दे रखा है 38, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको कौन सा टर्म 1 2 3 4 5 6 a6 दे रखा है, 6 टर्म जो दे रखा है दैट इज -22 आपको दे रखा है, 6 टर्म क्या है -22, है ना। तो ये दोनों चीजें आपको दे रखा है, अब यहीं से हम सारी कहानी को सॉल्व करेंगे। देखिए अगर a2 की बात करें तो a2 को हम क्या लिख सकते हैं सर, a2 को आप ना a प्लस n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लिख दिया हमने। अब a2 की वैल्यू सर आपको दे रखा था, हम यहाँ 38 रख देंगे, इज इक्वल टू a प्लस 2 में से बन जाएगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो d आ जाएगा, मतलब एक इक्वेशन बन जाएगी a प्लस डी इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर इसको 1 बना लेना चुपचाप। अब दूसरी इंफॉर्मेशन जो दे रखी है a6 दे रखा है, a6 को क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे सर एक काम करते हैं, a6 हमें पता है कि a6 इक्वल टू हम a प्लस 5 माइनस 1 6 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, है ना। n की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहाँ पे 6 माइनस 1 इंटू डी करेंगे, a6 की वैल्यू आपको पता है दैट इज -22 दे रखा है, यहाँ पे a प्लस यहाँ पे 5d हो जाएगा, है ना। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, है ना, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब आप क्या करोगे, इसमें से पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर दो, है ना, दूसरे वाले को माइनस कर दो, तो यहाँ पे लिख देना सेकंड माइनस या फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वेशन करेंगे। फर्स्ट क्या है आपकी 38 है, सेकंड को माइनस कर रहे हैं तो माइनस करेंगे 22 आ जाएगा, तो ये -22 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो माइनस तो लगा दिया, इसका माइनस लगाया तो हमने ब्रैकेट में लगा दिया, है ना, माइनस। अब ये वाले इधर वाले टर्म का माइनस करेंगे तो a प्लस डी था, है ना। चलो देखते हैं, है ना, ठीक है, इज इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, a प्लस डी था तो a प्लस डी में से इसको माइनस करेंगे तो -5d हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 38 प्लस 22 हो जाएगा, 8 2 10 3 2 5 1 60 बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a आपका कट जाएगा तो -4d आ जाएगा, कितना आ जाएगा -4d। अब d की वैल्यू यहाँ से बात करेंगे 60 अपॉन में -4 आ जाएगा, दैट इज d। इसको कैंसिल करेंगे तो -15 आ जाएगा,
डी की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज -15 आपकी आ जाएगी, है ना। आपको कॉमन डिफरेंस मिल चुका है। आपको क्या मिल गया है, आपको कॉमन डिफरेंस मिल चुका है। अब क्या करेंगे आप, इसमें डी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पहला टर्म मिल जाएगा, है ना। तो पहला टर्म निकाल लेते हैं। पहले टर्म की बात करोगे तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। तो a प्लस डी इक्वल टू आपको दे रखा है 38। हमने डी की वैल्यू निकाल लिया है। डी कितना आपको दे रखा है, डी आपको नहीं -15 निकाला, तो a -15 इक्वल टू 38 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 38 प्लस 15 हो जाएगा। सम करेंगे तो आपको 43 मिल जाएगा, 53 आई थिंक आ जाएगा ये। आप यहाँ सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक मिनट, ये 53 हो जाएगा, है ना। तो पहला टर्म क्या आ गया, 53 आ गया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 53 फिल करेंगे, यहाँ पे 53 लिखेंगे, है ना। उसके बाद आप बनाते चले जाओगे, आपको पता है कैसे करना है ना। कॉमन डिफरेंस आपको पता है, तो आप कॉमन डिफरेंस को इसमें प्लस करते चले जाइए, 2 - 7 करते चले जाइएगा, सारी वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसी तरीके से कर लेंगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो अगला, देखिए हम आपके लिए 2 क्वेश्चन ये छोड़ रहे हैं, ये वाला तो आपको करा ही दिया था, ये वाला भी करा दिया है आपको, और बाकी ये वाले क्वेश्चन जो होंगे आप खुद करिएगा, आपको डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, कह रहा है इनमें से इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा, है ना। कौन सा टर्म मतलब ये आपसे एन की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो ए दे रखा है आपको, अगर देखेंगे तो ए की वैल्यू आपको इस एपी में 3 पता है ना। कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, डी पता करेंगे तो डी कितना हो जाएगा, 8 - 3 करेंगे, दैट इज 5 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस आपका, है ना। ठीक है, चलो अब आपको क्या दे रखा है, इसमें ए एन दे रखा है, कौन सा टर्म, ए एन दे रखा है, मेरा जो लास्ट टर्म है 78 है ना। कौन सा टर्म की बात कर रहा है, तो ए एन जो है 78 है। हम फॉर्मूला रखेंगे, ए एन इक्वल टू लिखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी करेंगे, है ना। ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू 78 रखेंगे, पहला टर्म आपको 3 दे रखा है, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू हमें निकालना है इंटू एन -1, डी आपको 5 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 78 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 5n -5, है ना। अब ये 5 इसको माइनस कर लो, 78 इज इक्वल टू -2 प्लस 5n हो जाएगा, है ना। अब ये 2 इधर आएगा तो आपका 80 हो जाएगा, 80 इक्वल टू 5n हो जाएगा। n की वैल्यू निकालोगे तो 80 अपॉन में 5 कर दोगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 16 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो 16th टर्म जो होगा, 16वां टर्म जो होगा, 16 टर्म हो जाएगा, दैट इज 78। 16 टर्म कौन सा होगा, दैट इज 16 टर्म आपका 78 बन जाएगा। आपसे यही पूछ रहा था कौन सा टर्म आपका 78 होगा, तो हमने बता दिया, हमने निकाल लिया कि जो आपका 16 टर्म होगा, 16 टर्म जो होगा वही 78 होगा, है ना। 16 टर्म क्या हो जाएगा, वो आपका 78 हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। आपको एक ही ब्रह्मास्त्र दिया गया है, उसी ब्रह्मास्त्र का आपको यूज करना है और सारे आंसर खटाखट आपको निकालने हैं। यहाँ पे आपने क्या निकाला कि जो 16 टर्म होगा दैट इज 78। आई होप इस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और इसका nth टर्म दे रखा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स होता है n की वैल्यू निकालना है। इसके पहले जैसे हमने सॉल्व किया था वही करेंगे। अगर इस सीरीज को हम देखेंगे, इस सीरीज में जो गिवन है क्या क्या गिवन है सर, इसमें ना a की वैल्यू पता है, ठीक है, a की वैल्यू 7 लिख दी है। सर कॉमन डिफरेंस कितना होगा, बोलो। आपको वैसे डी को करते हैं 13 - 7 कर देंगे, 13 - 7 दैट इज 6 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, ना an की वैल्यू भी तो है, an nth टर्म भी तो दे रखा है 205 है ना। ठीक है, सब दे रखा है, वैल्यू रखते हैं। an इक्वल टू आपको पता है a प्लस n -1 इंटू डी होगा। आपको an पता है, an कितना दे रखा है, दैट इज 205 दे रखा है। पहला टर्म आपको 7 दे रखा है, n -1 मतलब n की वैल्यू कितनी है, n हमें निकालना ही है। कॉमन डिफरेंस आपको पता है कितना दे रखा है, कॉमन डिफरेंस आपको 6 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 205 इज इक्वल टू 7 प्लस n -1 मतलब 6n - 6 हो जाएगा ये, है ना। 6n - 6 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 205 इज इक्वल टू माइनस कर लेंगे, 7 6 1 आ जाएगा, 1 प्लस 6n हो जाएगा।
1 इधर आएगा तो 205 माइनस 1 इज इक्वल टू 6n हो गया। माइनस करेंगे 204 इज इक्वल टू 6n हो गया। अब n की वैल्यू चाहिए तो 204 अपॉन में 6 करेंगे और यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो 6 2 18 होता है, 6 2 18, 6 4 24। n की वैल्यू कितनी आ गई 24। कितने नंबर ऑफ टर्म्स आए आपके? इट कंटेन्स 24 नंबर ऑफ टर्म्स है। कितने टर्म्स हो गए? 24 आपके नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आ जाएंगे। आई होप कर लिया आपने, समझ में आ भी गया होगा। आपको एक ही फॉर्मूला करना है, बार बार उसका यूज करना है, बार बार उसका यूज करके सारे आंसर आपके निकलते चले जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस आपको थोड़ी सी बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा सा प्लस माइनस आप अप्लाई करोगे, आपके सारे आंसर दौड़ते हुए चले आएंगे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क में, इसको आप होमवर्क में करिएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी और नॉट, है ना। हमें चेक करना है कि ये जो टर्म दे रखा है इस एपी का पार्ट है कि नहीं है ना। चलो मान लेते हैं जो एन होगा, ये जो टर्म दे रखा है एन टर्म, आपको एन इक्वल टू 150 दे रखा है, -150 है ना। और आपको एपी जो दे रखा है, एपी से अगर हम बात करेंगे तो एपी जो गिवन है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, पहला टर्म आपका 11 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो डी जो आपका आ जाएगा 8 - 11 करेंगे दैट इज -3 आ जाएगा, है ना। चलिए वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या निकल के आता है देखते हैं। तो ए एन आपको पता है सर, ए एन इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अब यहाँ पे बात ये ना, हम इसको चेक कर कैसे करेंगे। चेक करने का सिंपल सा फंडा है कि अगर आपका नंबर ऑफ टर्म्स जो n की वैल्यू आई, यहाँ जो n की वैल्यू निकालेंगे, अगर वो इंटीजर आ जाएगा तब है, अगर फ्रैक्शन आएगा तो वो उसका टर्म नहीं होगा। यही बात इसमें हमें चेक करनी है ना। तो an कितना हो जाएगा आपका, दैट इज -150 हो जाएगा, इज इक्वल टू a कितना 11 आपको दे रखा है, n - 1 मतलब ये हमें निकालना है n - 1, डी कितना दे रखा है दैट इज -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -150 इक्वल टू हो जाएगा आपका 11 - 3n + 3। इसको इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा 11 में से 3 के प्लस कर लेंगे 14 आ जाएगा, -150 और ये आएगा तो -14 हो जाएगा, है ना। -14 दैट इज इक्वल टू -3n, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -164 इक्वल टू -3n हो जाएगा। माइनस माइनस आप कैंसिल करोगे, 164 इक्वल टू 3n आ गया। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 164 अपॉन में 3, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंटीजर नहीं आ रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटीजर नहीं हो रहा है, मींस दिस इज द नॉट फैक्टर ऑफ द दिस सीरीज, मतलब जो भी यहाँ पे एपी दे रखा है उसका ये टर्म नहीं होगा, 150 इसका टर्म नहीं होगा। 150 इसका टर्म होता तो यहाँ पे जो नंबर आती है दैट शुड बी इंटीजर नॉट द फ्रैक्शन। यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे इंटीजर नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द दिस प्रोग्रेशन, या दैट इज एपी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। कैसे करेंगे, कैसे करना है इसको। आपसे 11 टर्म दे रखा है तो आप कहेंगे सर एक काम करते हैं 11 टर्म पहले निकाल लेते हैं। 11 टर्म लिखने का जो तरीका है दैट इज a11 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी होता है ना। और 11 टर्म आपको कितना दे रखा है दैट इज 38, तो यहाँ पे हम 30 लिख देंगे इज इक्वल टू a प्लस 10d हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये क्या बना, ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया, है ना। सेकंड क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, दूसरा भी बनाना पड़ेगा, है ना। दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन क्या दे रखा है 16 टर्म दे रखा है, तो a16 आप करोगे a16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, है ना। यहाँ सॉल्व करेंगे 16 टर्म कितना दे रखा है दैट इज 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d। ये आपका सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। अब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे और आपको a और d की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद आपका 31st टर्म निकल आएगा, है ना। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं सेकंड में से पहले को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड, फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर देते हैं। तो सेकंड आपका 73 है, 73 माइनस 38 लिखेंगे इज इक्वल टू a प्लस 15d, माइनस करें फर्स्ट को तो माइनस a माइनस 10d हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, माइनस करिए 73 में से जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ बचा 6 में से 3 गए 3 35 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे a कट जाएगा आपका, 15d में से 10d जाएगा तो आपका 5d आ जाएगा।
यहाँ से कॉमन डिफरेंस जो आएगा 35 अपॉन में 5 करेंगे, दैट इज डी, तो 7 आ गया कॉमन डिफरेंस आपका। तो डी कितना आ गया, 7 आ गया। हम पहला टर्म निकाल लेंगे अब, है ना, डी इक्वल टू आपको 7 मिल गया है। अब पहला टर्म निकाल लेंगे, उसके बाद हम 31st टर्म भी निकाल लेंगे। आप कहेंगे सर हम इसमें कैसे पहला टर्म निकालेंगे, तो आप कहोगे कि सर पहले वाले में रख दीजिए ना चुपचाप पहलू को। 35 इक्वल टू कितना आपको पहले वाला a प्लस 10d है, यहीं पर डी की वैल्यू रखते हैं और अब पहला टर्म निकालते हैं। 38 है आपका, ये 38 है, सही है। जो 8 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 5 आई है, बिल्कुल सही बात है। सॉल्व करिए इसको, तो 38 हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस 50 हो जाएगा ये, है ना। उसको माइनस करिए, 38 माइनस 50 इज इक्वल टू a हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 क्यों आएगी, माइनस करना है ना। 50 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो -12 आ जाएंगे। a की वैल्यू कितनी आ गई, -12 आ गई। पहले टर्म आपको क्या आ गया, -12 आ गया। आई होप सब कुछ सही हुआ होगा, चेक कर लीजिए एक बार ध्यान से, है ना। a की वैल्यू 7 आई थी, अच्छा a की वैल्यू 7 आई है, हमने 5 रख दिया क्या, 7 आई, तो यहाँ 7 रखते हैं, है ना, यहाँ पे 7 रखते हैं। तो a प्लस 10 इंटू 7 रख देंगे तो आपका 70 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगी, 70 हो जाएगा। इसको 70 कर लेते हैं। अब इसको माइनस करिए तो कितना आएगा, ये आपका कितना आना चाहिए था, हटा देते हैं। ये आपका जो आंसर आएगा आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6 32, मतलब a की वैल्यू -32 आ जाएगी, है ना। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज -32। इसको माइनस करके देखिएगा, a की वैल्यू आपको -32 आ जाएगी, है ना। आपकी a की वैल्यू मिल चुकी है, आपको कौन सा टर्म निकालना है, a आपने निकाल लिया, आप d निकाल, अब जो चाहे आप वो निकाल सकते हो, है ना। आई होप ये सारे स्टेप आपको समझ आए होंगे। डी की वैल्यू 7 आई, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक 50 का हो रहा है, तो इसको आप 70 करना था, यहाँ पे भी 60 रहेगा, इसको 70 करिए, है ना, बाकी सब ठीक है। अब आपको कौन सा टर्म निकालना है, A31 टर्म निकालना है। तो A31 इक्वल टू क्या लिखेंगे, दैट इज a प्लस 31 माइनस डी निकालेंगे। यहाँ वैल्यू रखिए, a की वैल्यू -32 हो जाएगी, प्लस ये 30, डी की वैल्यू कितनी आई थी, 7 आई थी। इसको सॉल्व करिए, -32 प्लस 210 ही हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लीजिए, 210 में से क्या माइनस करेंगे, 32 को, तो 8 आ गया आपके यहाँ से, 7 आ गया, 178, है ना, 178, ठीक है, 178 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 178 जो आंसर है ना। ये 31 जो आपसे 31st टर्म जो पूछा था वो आपका कितना आ जाएगा, वो आपका 31st टर्म आ गया आपका कौन सा, 178 जो आंसर। कैसे सॉल्व किया हमने, सबसे पहले जो इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखा था उससे हमने क्वेश्चन बना ली, ए और डी के लिए हमने सॉल्व किया, डी पहले मिल गया, पहले वाले में क्वेश्चन रखा, वैल्यू रखा डी की, हमको ए मिल गया। ए जैसे ही मिलेगा आप अपना एन टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन टर्म पे जैसे ही वैल्यू पुटिंग करेंगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। एक बार कॉपी में आप आराम से बैठ कर सॉल्व करिएगा, कोई डाउट होगा तो आप फिर से वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं आपको होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, कह रहा है कि कोई एपी है जिसके पास कितने टर्म है, 50 टर्म्स हैं, ठीक है। और विच थर्ड टर्म इज 12, जो कह रहा है कि जो थर्ड टर्म है वो आपका 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और लास्ट टर्म की बात करें तो कितना है, दैट इज 106। मतलब क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि एक एपी है जिसके पास 50 टर्म्स हैं, जिसमें से एक का जो थर्ड टर्म है वो आपको दे रखा है 12 है, और जो लास्ट टर्म होगा वो आपको दे रखा है 106 है। तो आपको बताना है कि उस एपी का 29th टर्म क्या होगा, है ना। क्या पता करना है कि जो भी एपी होगा उसका 29th टर्म क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, है ना, और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा अप्रोच क्या इसमें होगा, अप्रोच हमारा यही है कि हम क्या करेंगे, अपना जो nth टर्म का फॉर्मूला है उसी को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ आपको थर्ड टर्म की बात कर रहा है, एक बार nth टर्म का फॉर्मूला और लिख देते हैं। an इक्वल टू आपको पता है दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, ये होता है फॉर्मूला। अब आपको थर्ड टर्म दे रखा है तो यहाँ पे हम a थर्ड लिखेंगे, a थर्ड की जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, है ना।
अब ए थर्ड की जो वैल्यू है दैट इज 12 है, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे 12 रखेंगे और a प्लस 2d हो जाएगा, है ना। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप ब्रैकेट में ऐसे लिख के भी छोड़ दीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या करा, एंड द लास्ट टर्म इज 106। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि एपी के पास टर्म कितने हैं, 50 टर्म्स है, मतलब इसने जो लास्ट टर्म की बात कर रखी है दैट इज 50। लास्ट टर्म की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो 50 टर्म की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, A50 निकालेंगे। A50 की बात करेंगे, A50 इक्वल टू क्या लिखेंगे, वही फॉर्मूला A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, है ना। एन की वैल्यू कितनी है, 50 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो A50 जो दे रखा है आपको, 15th टर्म आपको कितना दे रखा है, लास्ट टर्म 106, तो यहाँ पे हम 106 रख देंगे इसको, इज इक्वल टू A प्लस, अब इसको माइनस करेंगे तो 49 डी आ जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ, ये आपका सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दैट इज योर सेकंड इक्वेशन, है ना। आपने सेकंड इक्वेशन बना लिया। अब क्या करेंगे इसके आगे, इसके बाद हम दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन है, हमारी क्या है, ए और डी अननोन है और हमारा दो इक्वेशन भी बन गई है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय सॉल्विंग, लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं, यहाँ लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। एलिमिनेट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्या लिखा, पहले लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपको लिखा है 12 इक्वल टू आपको दे रखा है दैट इज इक्वल टू A प्लस 2D है। वहीं दूसरे की बात करेंगे दैट इज 106 इक्वल टू आपको दे रखा है A प्लस 49D है ना। अब इसको क्या करेंगे, आप कहेंगे सर हमने अगला चैप्टर पढ़ रखा है, हम इसको एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस साइन, तो ये दोनों कट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम टर्म के साथ है अपोजिट साइन। और इसको इससे माइनस करेंगे, 106 में से 12 माइनस करिए, कितना आएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ बचा है कितना, 10 में से 1 गया 9 आ जाएगा आपका, है ना। आई होप ये 9 आपका आगे से एक बार यहाँ पे कर लेते हैं, 106 में से 12 माइनस करते हैं, 6 में से 2 जाएगा आपका 4 आ जाएगा और 9 4, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो आपका 49 में से 2D जाएगा तो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू द, यहाँ पे माइनस 94 क्योंकि 106 ग्रेटर था। इसको सॉल्व करेंगे, 49 में से 2D माइनस करेंगे तो 47D, मतलब माइनस 47D आ जाएगा आपका। आप कहेंगे सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया है, एक काम करते हैं माइनस माइनस हटा देते हैं, है ना। तो जब D की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 94 अपॉन में 47 दैट इज इक्वल टू D हो जाएगा। बात सुनिए, D हो गया। आप क्या करेंगे, आप 47 2 से कितना होता है, 94 आता है ना। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, D इज इक्वल टू आपका 2 आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया आपका। बात सुनिए, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका, 2 आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, A की वैल्यू निकाल लेते हैं। A कैसा आएगा आपका, वैल्यू पुट कर दीजिए पहले क्वेश्चन में, है ना। तो आप क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं। अगर हम वैल्यू रखेंगे तो 12 इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, A प्लस 2D, तो A और प्लस 2D है। अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे तो 12 इक्वल टू A 2D के मतलब कितना, 2 हो जाएगा, है ना। बात समझ नहीं आ रही है, हमने D की वैल्यू 2 आई थी वो रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, A प्लस 4 आ जाएगा। अब 4 आपके इधर आएगा तो आपका 12 माइनस 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू A हो जाएगा। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई, A इक्वल टू आपकी 8 आ गई, है ना। तो पहला टर्म कितना आ गया आपका, A इक्वल टू 8 आ गया। तो आपने क्या कर लिया, आपने पहला ये क्वेश्चन बनाया आपने, उसके बाद आपने D का कॉमन डिफरेंस निकाल लिया और अपने पहला निकाल लिया, है ना। आपने पहला टर्म निकाल लिया। अब आपको चाहिए क्या था, आपको 29th टर्म चाहिए था, कौन सा, 29th टर्म। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका कोई ऐसा कहे नहीं, कुछ बहुत और कुछ करना आपको है, तो आप लिखेंगे सर A29 इक्वल टू हम लिखेंगे क्या, A29 इक्वल टू क्या लिखेंगे, A प्लस 29 माइनस 1 इंटू D लिख देंगे, बिल्कुल सही बात है, D लिख देंगे। अब अगर हम इसकी बात करेंगे पहले टर्म की, तो पहले टर्म आपको क्या मिला था, दैट इज 8, तो यहाँ 8 यहाँ रखिए, प्लस 29 में से बन जाएगा 28 आएगा, और कॉमन डिफरेंस आपको 2 मिला था, 2 लिख दीजिए यहाँ पे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो 8 प्लस 28 2 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट इज 64, दैट इज योर आंसर। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा इसको हमने कैसे सॉल्व कर लिया, बड़े ही मजेदार तरीके से, बड़े ही शानदार तरीके से। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं क्या किया हमने। क्वेश्चन में दे रखा था कि एक 50 टर्म की सीरीज है, इसमें थर्ड टर्म आपको दे रखा है 12। हम तो थर्ड टर्म निकाल लिया भाई, की थर्ड टर्म ये दे रखा हमने nth टर्म से, nth टर्म के फॉर्मूले से। फिर लास्ट टर्म दे रखा, तो हमने अपना दिमाग लगाया कि जो लास्ट टर्म होगा दैट विल बी 50, हमने 15 टर्म निकाल लिया जो उसने दे रखा था 106। दो क्वेश्चन बन गए हमारे, दो अननोन थे, हमने उसको एलिमिनेट करके सॉल्व किया, डी की वैल्यू हमें 2 मिल गई, है ना। और डी जैसे ही मिला हमने पहले क्वेश्चन वैल्यू रख दिया और हमारा ए की वैल्यू हमारे मिल गई। और जैसे ही हमारा ए और डी आता है वैसे ही हम कोई सा उस सीरीज का कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो निकाल सकते हैं, ठीक है। ए और डी आपका आ गया, तो उसके बाद हमने क्या किया, चुपचाप ये फॉर्मूला लगाया, nth टर्म वाला वैल्यू रखा, हमारा आंसर आ गया, है ना। तो इस सीरीज में क्या था, जो 29 टर्म होगा दैट विल बी 64 हो जाएगा, है ना। जो सीरीज भी बन रही थी, अगर हम सीरीज की बात करें कि सर एक बार आप सीरीज भी बता दीजिए क्या बनेगा, तो हम कहेंगे चलो सीरीज भी बता देते हैं। जो प्रोग्रेशन बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो क्या हो रही है उसको भी देख लेते हैं। तो आप कहेंगे सर ये जो पहला टर्म क्या आया था आपका, जो एपी आपकी बनेगी, हम एपी की बात कर रहे हैं, आपसे पूछे नहीं है, बस आपको एज अ नॉलेज आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछता भी तो है कि एपी बताओ कौन सी होगी। तो पहला टर्म आपका क्या था, ए की वैल्यू आपकी 8 आई थी, बिल्कुल सही बात है। कॉमन डिफरेंस 2 था, तो 8 + 2 10 आ जाएगा, है ना। अगला 2 + 2 करेंगे 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तो ये आपकी एपी आ जाएगी, है ना। ये आपकी एपी बन जाएगी, है ना, क्योंकि पहला टर्म तो 8 था, तो 8 से कहानी स्टार्ट हुई थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको देखिए उसने दे भी रखा था, जो थर्ड टर्म था 12 था, उस एपी में देखिए थर्ड टर्म आपका 12th बन भी रहा है ना। चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने ये कर लिया, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का जो हमारा 9th क्वेश्चन होगा, आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8। अच्छा भाई, फिर से वही कहानी, फिर से वही सारा काम करना पड़ेगा। कह रहा था कोई एपी है, उसका थर्ड टर्म और जो 9th टर्म है दैट इज 4 and -8। तो आपको बताना है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। बताना है कि जो भी एपी बन रही होगा, जो भी एपी बन रही होगा उसमें से कौन सा टर्म 0, एपी का 0 होगा, कौन सा टर्म पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालना होगा। तो पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे ए और डी निकाल लेते हैं, फिर एपी की बात करेंगे। तो ठीक बात है, अच्छी बात है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, ए थर्ड दे रखा है तो हमें पता है कि ए थर्ड इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए थर्ड इक्वल टू ए प्लस 3 - 1 इंटू डी, है ना। तो यहाँ पे ए थर्ड की वैल्यू कितना 4 दे रखा है, तो हम यहाँ 4 दिए इक्वल टू और ए प्लस और आपका 3 - 2 मतलब 3 - 1 इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। सर ये पहला क्वेश्चन बन गया क्या, बिल्कुल सही बात है, ये हमने पहला क्वेश्चन बना लिया, ब्रैकेट में लिख दिया 4 = a + 2d हो गया, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्या करा है, इसका जो 9th टर्म है, 9th मतलब ए 9th जो है, ए 9th जो दे रखा है दैट इज इक्वल टू a + 9 - 1 इंटू डी करेंगे, बिल्कुल सही बात है। 9th टर्म की वैल्यू कितना दे रखा है, दैट इज -8, बेहतरीन बात है, रख दिया -8 = a + 8d हो जाएगा ये, है ना। ये आपका सेकंड क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया, दैट इज योर सेकंड क्वेश्चन बन गया। ये आपका पहला बन गया, अब आपका ये सेकंड बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, है ना, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। जैसे पीछे सॉल्व किया था वैसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। सॉल्व करते हैं, तो पहला क्या था आपका, a + 2d इज इक्वल टू दैट इज 4, अच्छी बात। दूसरा a + 8d इज इक्वल टू -8। अब इसको सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से, एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन, और माइनस यहाँ था तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसको अगर आपने पीछे क्लासेस में तो कर ही रखा होगा, अपोजिट साइन लगाना है, यहाँ प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस था तो प्लस हमने कर दिया। अब ये दोनों टर्म आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, प्लस माइनस से कट गया। अब 8 में से जाएगा आपको 2 जब होगा, क्योंकि ये माइनस में है 8, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6d आ जाएगा, -6d आ जाएगा इज इक्वल टू, अब ये +8 + 4 कितना +12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
प्लस 12 हो जाएगा। अब डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आपकी आएगी 12 अपॉन में 6 या -6 कर लेते हैं, तो 6 टू आपका 12 हो जाएगा, और यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी -2 आ गई। तो आपने एक काम कर लिया, डी की वैल्यू आपने निकाल लिया, दैट इज -2 आ गई आपकी। डी की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज योर -2। अब क्या निकालेंगे, पहला टर्म निकालेंगे। अच्छी बात, पहला टर्म निकालने का तरीका क्या है सर, वैल्यू रख दीजिए पहले क्वेश्चन में। तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू a प्लस 2d था, 2d था, है ना। तो हमने यहाँ 4 रखा, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू हमें निकालना है, हमें सर d की वैल्यू पता है, 2 इंटू डी की वैल्यू -2 आ गई, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस -4 हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, इधर प्लस आएगा तो 8 आ जाएगा आपका। पहला टर्म कितना आ गया आपका, 8 आ गया, है ना। आपसे कह रहा है कौन सा टर्म 0 होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो nth टर्म होगा दैट विल बी 0, है ना। nth टर्म क्या हो जाएगा, उसको 0 होना पड़ेगा, तो चलो उसको 0 कर देते हैं। तो an इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। हमने ए डी निकालने के बाद ये काम किया है, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू हम क्या मान लेंगे कि जो एपी जो भी होगी उसका एन टर्म 0 हो रहा होगा, तो यहाँ पे ए एन को हम 0 कर लेंगे, है ना। और पहला टर्म क्या था आपका, 8 आया था, आप 8 रखोगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज अ -2, तो यहाँ -2 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 8, है ना। अब इसको -2n हो जाएगा, +2 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो 8 और +2 कितना हो जाएगा, 10, और 2n इधर आएगा 0 के, तो 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, है ना। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ आ रही होगी, उसमें कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं, हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, -2 को n से किया तो -2n, माइनस माइनस +2 हो गया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू कितना, 10 अपॉन में 2 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ गया, n की वैल्यू दैट विल बी योर 5, है ना। कितना हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। तो ये जो इसने क्वेश्चन पूछ रखा था, क्या पूछा था, कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, तो हमने निकाल लिया कि जो फिफ्थ टर्म होगा दैट विल बी 0, वो क्या हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा। एक बार फिर से समझा देते हैं कैसे स्टार्ट किया हमने। देखिए, इसमें आपसे पूछा था कि थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, है ना। आपको ये दे रखा था, थर्ड टर्म हमने निकाल लिया, और आपका 9th टर्म निकाल लिया हमने, दोनों इक्वेशन आ गई हमारी, इन दोनों को सॉल्व किया, हमें डी मिल गया। जैसे डी मिलता है हम तुरंत उसको रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, हमको ए मिल जाता है। ए के मिलते ही हमें क्या पूछना था, कौन सा टर्म 0 होगा, तो हमने nth टर्म को मान लिया 0 होगा, तो उसका फॉर्मूला रखा और इसको सॉल्व किया, हमें n की वैल्यू मिल गई, दैट इज योर 5 इज योर आंसर हो जाएगा, है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द 17th टर्म ऑन एपी एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, फाइंड द डिफरेंस, है ना। कह रहा है कि एक एपी है जिसका 17th जो टर्म है, 17th टर्म है, वो एक्सीड कर रहा है 10 टर्म से बाय 7। अच्छी बात है, वही कहानी कि हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन जो दे रखा है वो कह रहा है 17 टर्म और 10 टर्म का डिफरेंस जो है दैट इज अ 7। तो हम क्या करेंगे, पहले A17 लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, है ना। वो कह रहा है कि 17 टर्म A17 और 10th टर्म का जो डिफरेंस है A10 इज इक्वल टू आपको दे रखा है दैट इज 7। क्वेश्चन तो यही बोल रखा है ना, कि 17 टर्म और 10th टर्म जो कर रहा है, 17 टर्म एक्सीड कर रहा है, एक्सीड का मतलब क्या हो गया कि दोनों का जो डिफरेंस हो रहा है दैट इज 7 हो रहा है ना। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 17 टर्म को डिफाइन करेंगे, क्या हो सकता है, तो 17 टर्म आप जो लिखोगे दैट इज इक्वल टू A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, माइनस ऐसे इसको लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, A प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, इज इक्वल टू आपको दे रखा है दैट इज 7, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका A प्लस 16D माइनस, इसको और थोड़ा एक बार सॉल्व कर लेते हैं, A प्लस 9D हो जाएगा इक्वल टू 7, है ना। तो सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं इसको, तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए आपका कैंसिल हो गया, 16d में से 9d जाएगा, दैट इज 7d, 7d इक्वल टू 7 आएगा, और d इक्वल टू कितना आएगा 7 अपॉन में 7, दैट इज 1, है ना। d इक्वल टू कितना आ गया आपको 1 आ गया, ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया, है ना। दैट इज योर आंसर। ये पूछा था कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो आपने कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 1 निकाल लिया। आई होप इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बड़े ही आसान तरीके से आपने बेसिक क्वेश्चन जो nth टर्म का था बेसिक फॉर्मूला आपने लगाया और आपका आंसर हो गया, है ना। आई होप आपको मजा आ रहा होगा उस क्वेश्चन करने में, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सारे क्वेश्चन इजी है। बस आप पे एक ही ब्रह्मास्त्र इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने का, दैट इज nth टर्म का फॉर्मूला जो है ना, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबको आप लगाएंगे और सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से अगर बात करोगे ना तो ये चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे कंसेप्ट इसी को आप कर लेंगे तो आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इसी कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया अच्छे से, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है, कहाँ गया भाई, आजा। ये जो क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, आपसे पूछ रहा है कौन सा टर्म है एपी का, ये जो एपी दे रखा है विल बी 132 मोर देन द इट्स 54th टर्म, 54 टर्म से 132 जो टर्म होगा वो कौन सा होगा। तो सबसे पहली बात इसमें क्या करेंगे, सबसे पहली बात इसमें हम यही करेंगे कि सर इसमें हम पहले 54th टर्म निकाल लेते हैं कि जो 54 टर्म है वो कौन सा होगा। फिर उसमें क्या करेंगे, उसमें हम 132 को ज्यादा कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो वो टर्म हमें मिल जाएगा, और उस टर्म को फिर हम निकाल लेंगे वो कौन सा टर्म होगा, है ना। चलिए किस नंबर पे वो टर्म होगा, है ना। चलिए देखते हैं। तो ये जो एपी दे रखा है, एपी का नाम क्या क्या है एक बार लिख देते हैं। एपी दे रखा है आपको 3 दे रखा है, 15 दे रखा है, 27 दे रखा है, 39 दे रखा है ना। ये एपी आपको दे रखा है। तो आप कहेंगे सर अगर ये बातें पता है तो इससे हम कुछ निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं सर, इस गिवन इंफॉर्मेशन से हम a इक्वल टू निकाल सकते हैं कि 3 है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, आपने 3 निकाल दिया। आप एक चीज और निकाल सकते हो, आप d निकाल सकते हो क्या, तो आप कहेंगे जी सर हम d निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू द 50 माइनस 3 करेंगे, कॉमन डिफरेंस दैट इज 12 आ गया आपका, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका 12 आ गया। अब आप कहेंगे सर हमको ना 54th टर्म निकालना है ना। तो हम कहेंगे कि इसमें क्या ही दिक्कत है, आप तो अभी तक करते ही आ रहे हो 54 टर्म निकालते निकालते। तो हम a 54 लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। अपना एक ही तो फॉर्मूला है, एक ही ब्रह्मास्त्र है, उसी को बार बार अप्लाई करना है ना। अब आप कहेंगे सर एक काम करते हैं, इसमें a की वैल्यू रखते हैं 3, बिल्कुल सही बात है 3 रख देते हैं। n की वैल्यू क्या है 54 टर्म की बात कर रहा है, 54 हमने लिखा है तो 54 माइनस 1 हो जाएगा, एकदम सही बात है। डी कितना है, कॉमन डिफरेंस अभी आपने 12 निकाला, सब कुछ बढ़िया है। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 54 में से बन जाएगा दैट इज 53 और इंटू 12 करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 5 जा 60 और 63 हो जाएगा ये आपका। तो ये आ जाएगा, आई होप ये आ जाएगा क्या 639, है ना, 639 आपका ये A44 टर्म आ गया। कौन सा A44 टर्म आ गया। अब लेकिन ये कह रहा है कि 54 टर्म से 132 ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो मान लेते हैं जिस टर्म की बात कर रहा है ये, तो हम उसमें क्या करेंगे A54 जो भी टर्म होगा, है ना, जो nth टर्म की ये बात कर रहा है, जो लास्ट टर्म की बात कर रहा है, उसको मान लेंगे कोई टर्म होगा, हमें क्या, हम मान लेते हैं कि nth टर्म है, तो an इक्वल टू क्या लिख देंगे, एक मिनट, हाँ an टर्म क्या लिखेंगे, अब an इक्वल टू लिख देंगे कि सर 63 तो हो ही रहा था, इससे 132 ज्यादा हो रहा है, इसमें हम क्या करेंगे 132 को प्लस करेंगे तो हमारा nth टर्म निकल के आ जाएगा, प्लस करेंगे 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 671 आ जाएगा। तो ये 671, अच्छा 771 आएगा, हाँ इसको हटाते हैं, 771 आएगा, है ना। 9 2 11 3 3 6 6 7 और 6 1 7। तो ये जो भी टर्म की बात हो रही थी 132 ज्यादा कह रहा था तो हमने ज्यादा कर दिया, वो टर्म जो आएगा वो टर्म आपका कौन सा रहेगा, टर्म 771 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 771 हो जाएगा। अब हमको निकालना ये कौन सा टर्म होगा, है ना, कौन सा टर्म है। तो जब कोई पूछेगा कौन से टर्म की बात करेगा तो हमारे पास क्या तरीका है, सर एन टर्म निकालिए,
यही तो करेंगे और कोई तरीका नहीं है। तो ए एन इक्वल टू हम लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखेंगे। आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है, यही यूज करना है। अब एन टर्म की वैल्यू आपको 771 दे रखा है, बिल्कुल अच्छी बात है। 771 इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है, दैट इज 3 एन माइनस वन। एन की वैल्यू कितनी है, हमें वही निकालना है एन की वैल्यू। डी कितना दे रखा है आपको, डी कहेंगे सर 12 दे रखा था, हमने अभी निकाला था, इसको 12 हो जाएगा, है ना। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, अब इसको हम अपने कैलकुलेशन का दिमाग लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करेंगे, करते हैं सॉल्व। पहले इसको माइनस कर लेते हैं, मे भी कुछ आसान हो जाए हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, 771 माइनस 3 कर लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, 771 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 12 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल अच्छी बात। माइनस करिए, 11 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, है ना। इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 12 हो जाएगा। अब चेक करिए क्या ये 12 से कट सकता है क्या, है ना। चेक करते हैं, तो आई थिंक ये कितना हो जाएगा, 12 6 72, हाँ 12 6 72 और 72 में जाएगा, हाँ कट जाएगा। 7 6 8 को अगर हम 12 से डिवाइड कर दें, ये वाला 12 जो है यहाँ ये आएगा डिवाइड होने, एन माइनस वन हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 12 6 से कितना होता है 72, 72 और 70, अब 48 बचा, 6 4 जा 78, तो ये 64 इक्वल टू आपका आ जाएगा एन माइनस वन। और एन को सॉल्व करेंगे, एन के लिए तो 1 इधर आ जाएगा, तो 64 प्लस 1 इक्वल टू एन हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 65 इक्वल टू एन, दैट इज योर आंसर, है ना। जो कौन सा टर्म हो गया आपने निकाल लिया भाई, बड़ी मेहनत लगी लेकिन आपने आंसर निकाल लिया। आपने क्या निकाला, एन की वैल्यू 65 होगा, एग्जैक्टली, है ना, करेक्ट आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, अब एक बार फिर से पढ़ के इसको फिर समझते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा था आपसे, कह रहा था एक एपी गिवन है आपको, दैट इज 3 15 27 39 दे रखा था। बिना कुछ सोचे विचारे आप कहेंगे सर ए की वैल्यू 3 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज 12 दे रखा है। अब आप क्या निकालेंगे, 54 टर्म निकालेंगे, क्योंकि उसने 54 टर्म की कुछ बातें कर रखा है, तो हमने 54 टर्म निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 639 आ गया। वो कह रहा जो भी एक टर्म होगा, वो कह रहा था जो इस वाले टर्म से 132 ज्यादा होना चाहिए, तो हमने उसको ज्यादा करा दिया, प्लस कर दिया, 771 आ गया। अब ये जो 771 टर्म होगा, इस एपी का कौन सा टर्म होगा, जब आपसे एन टर्म की बात करेगा तो आप क्या निकालेंगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी रखेंगे। एन टर्म आपको दे रखा है, हमने सब कुछ वैल्यू रखा, एन की वैल्यू निकाल लिया, दैट इज 65। तो इस एपी का जो 65 टर्म होगा, दैट इज 771, यही आपसे क्वेश्चन कह रहा है ना, यही आपसे क्वेश्चन कह रहा है। आई होप आपको अब कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसा कोई ये मतलब इसमें ऐसा कुछ किया नहीं है कि जो आपको नहीं समझ में आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं, अभी कई क्वेश्चन हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 एंड टर्म इज 90। कह रहा है उसका 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, 1000 टर्म का उनके डिफरेंस क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। चलो भाई सॉल्व करते हैं, बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसमें बात क्या हो रही है, इसमें बात ये हो रही है कि दो एपी हैं, क्या है, दो एपी है। तो हम मान लेते हैं कि जो एपी हमारी है, पहली एपी जो होगी, है ना, लेट्स एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, है ना। फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट एपी का होगा, दैट इज मान लेते हैं कितना है, दैट इज A1, है ना, क्या मान लिया हमने, A1। और जो सेकंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी मानते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी जो होगी, सेकंड एपी दैट इज इक्वल टू द B1, क्योंकि इसने बोल रखा है कि सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस हम क्या मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू D। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों का ही सेम है, तो हमने D दोनों का ही मान लिया। अब आप ये कहेंगे कि सर इसका कौन सा टर्म, 100 टर्म निकालते हैं पहली एपी का। तो अगर हम पहली एपी का निकालेंगे फॉर फर्स्ट एपी, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट एपी, यहाँ पे फर्स्ट एपी की बात कर रहा है। पहले एक फर्स्ट एपी की बात करेंगे, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट एपी की 100 टर्म की बात करें तो 100 जो होगा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस N माइनस वन, मतलब
100 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि A100 जो आ गया दैट इज इक्वल टू A1 प्लस 99D आ गया, है कि नहीं। अब उसके बाद हम अगर B1 इस वाली सेकंड एपी की बात करेंगे तो उसका भी लिखेंगे, जो एपी बी के फॉर्म में थे हम लिखेंगे B100 जो सेकंड एपी है ना। सेकंड एपी के लिए लिखेंगे फर्स्ट सेकंड एपी, सेकंड एपी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड एपी के लिए आपके यहाँ पे आ जाएगा P100 या A100, इसका A100 लिखेंगे क्या, A100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप लिखोगे यहाँ पे B1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि वो तो कॉमन ही था आपका, डी का सेम था, तो B1 प्लस 99D आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि इसके दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब पहली एपी जो सेकंड एपी का जो डिफरेंस है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना, दैट इज द 100। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट एपी करते हैं, फर्स्ट एपी माइनस सेकंड एपी, फर्स्ट एपी माइनस सेकंड एपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 आपको दे रखा है। तो आप कहेंगे सर एक काम करते हैं, फर्स्ट एपी कितना है, A1 प्लस 99D है, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, माइनस सेकंड एपी B1 है ये, तो B1 माइनस 99D हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, है ना। अब आपका 99D कट गया, तो A1 माइनस जो B1 आएगा दैट इज इक्वल टू 100 आ गया, ये आपने निकाल लिया अभी, है ना। लेकिन आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो अगर हम फर्स्ट एपी के लिए यहाँ पे हम अब आगे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एपी के लिए 1000 टर्म निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, तो आप कहेंगे सर आएगा कितना, ये 1000 जो आएगा दैट इज इक्वल टू आएगा फर्स्ट एपी के लिए, तो आपका आ जाएगा A1 प्लस 1000 माइनस 1 करेंगे दैट इज इक्वल टू 999D आ जाएगा। ऐसे ही 8000 टर्म जो सेकंड एपी के लिए करेंगे दैट इज इक्वल टू B1 प्लस 999D आ जाएगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस पूछ रहा है कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा कितना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आपका डिफरेंस जब करोगे तो A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D जो आएगा, जगह कम पड़ रही है थोड़ी सी, है ना, इसको फिर से लिखते हैं, थोड़ा सा अरेंज करते हैं, है ना। चलो सर अभी आपको इसको फिर से समझाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये 100 आपका आ गया है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो आपसे उसने क्या पूछा था, A1000 टर्म की बात, तो A1000 जो आएगा आपका पहली एपी के लिए कितना आएगा, A1 प्लस 999D आ जाएगा, और वहीं पे दूसरे एपी के लिए जो 8000 टर्म आएगा वो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू B1, पहला टर्म क्या था B1 था, तो आप B1 लिखोगे, तो B1 प्लस 999D आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस करना है, वो पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 1000 टर्म का डिफरेंस हमसे पूछ रखा है, हम ये डिफरेंस निकालेंगे कैसे, हम क्या करेंगे इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, तो A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D, यही आएगा आपका, है ना, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये वाला टर्म कट जाएगा, तो आपको आया कितना, आपका A1 माइनस B1 आया, और आपने A1 माइनस B1 अभी कितना निकाला था, A1 माइनस B1 आपने यहाँ से ये निकाला आपने 100, तो ये भी कितना आ जाएगा 100 ही आएगा। इनके 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा, मतलब 8000 पहली एपी था और सेकंड एपी का 1000 था, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 1000 आपका आ जाएगा, है ना। A1 माइनस B1 कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 100, ये भी 100 ही आएगा। आई होप, देखो हमने कुछ किया नहीं, समझते एक बार फिर से। कह रहा फर्स्ट टर्म जो एपी है A1 मान लिया हमने, सेकंड टर्म आपने कितना मान लिया B1 मान लिया, जो सेकंड एपी होगा उसका पहला टर्म क्या हो जाएगा B1 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम था, हमने D मान लिया। तो इस क्वेश्चन में कह रहा था उसका 100 टर्म निकालते हैं, क्योंकि 100 टर्म का डिफरेंस दे रखा था, तो ये 100 जो हो जाएगा A1 प्लस 99D हो जाएगा, और जो सेकंड एपी हो जाएगा वो भी क्या निकालेंगे, 100 टर्म उसका भी निकालेंगे, तो B1 प्लस कितना हो जाएगा आपका B1 प्लस 99D हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस था, इन दोनों का डिफरेंस हमने किया तो वो 100 आ गया। अब हमसे कहा था कि 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है, तो हमने वो 1000 निकाला, तो A1 प्लस 99D और दूसरे का कितना आ गया
B1 प्लस 99D। अब इन दोनों को डिफरेंस माइनस करना था, हमने माइनस कर दिया दोनों को, 99 ये आपका D कट जाएगा, A1 माइनस B1 कितना आ जाएगा, दैट इज क्योंकि A1 माइनस B1 आएगा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है आपको, 100 दे रखा है, तो इसका भी 1000 का जो टर्म का डिफरेंस होगा वो भी कितना हो जाएगा, दैट विल बी ऑल्सो 1000। या इसको आप लिखना चाहें तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि A1 A1000 जो पहली AP थी माइनस, है ना, इसको भी A1000 ये दूसरी AP थी, है ना, इसको चाहे A1 और A2 मान लीजिए, ये दो AP अलग अलग थी, और इक्वल टू कितना आया आपका A1 माइनस B1 आया था, है ना, तो इसको आप क्या लिखेंगे, A1 माइनस B1 कितना आया, 100 आया, दैट इज 100 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है, जो 1000 का डिफरेंस का AP था वो आपका भी 100 ही आएगा, तो दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए इसको एक बार ध्यान से फिर से देखिए, कोई डाउट रहेगा तो अपने आप वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी देयर 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कह रहा है ऐसे कितने नंबर्स हैं किसके बीच में, 3 डिजिट, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे, है ना। तो 7 से डिविजिबल पहले नंबर देख लेते हैं, 3 डिजिट के कौन कौन से हैं। तो आप कहेंगे सर जो 3 डिजिट के नंबर होते हैं उसको स्टार्ट करते हैं 100 से, है ना, 100 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपको ऐसे नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो, तो आप कौन सा नंबर लिखेंगे। आप कहेंगे सर एक काम करते हैं, पहले तो थोड़ा सा तुक्का मार लेते हैं क्या। आप कहेंगे सर 100 तो होगा नहीं डिवाइड, है ना, 100 क्या 7 से डिवाइड है, नहीं होगा, तो आपने पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, पहला तो नहीं हो रहा 100 से, 1 भी नहीं होगा, है ना। तो आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो जो पहला टर्म आपका आएगा 3 डिजिट का वो 105 होगा, जो 7 से डिविजिबल होगा, है ना, कितना होगा 105 हो जाएगा, पहला टर्म मिल गया। और हमें पता है कि हमको लास्ट टर्म पता चल जाएगा कितना होगा, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट की जो लास्ट नंबर होती है वो कौन सी होती है, वो होती है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 999 आपकी सबसे बड़ी नंबर होगी जो लास्ट में आपको मिलेगी, वो होगी 999 की। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सर 9999 आपकी 7 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे सर हमें नहीं पता है, हम चेक करके देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 999 को पहले 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 आएगा, 9 में से 2 गया, 7 2 आएगा, 9 7 4 जा 28, 1 9 आ गया, और 7 2 जा 14 हो जाएगा, तो 5 रिमाइंडर आ गया। मतलब अगर सर 999 में 5 रिमाइंडर आ रहा है ना, मतलब अगर इसमें हम 5 कम कर दें, 999 में 5 कम कर देंगे तो वो वैल्यू हमको मिल सकती है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें एक हिंट मिली कि इस नंबर में जो भी सबसे बड़ी 3 डिजिट नंबर है उसमें हम क्या करेंगे, 5 को कम कर, जो भी यहाँ पे आपका रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पे माइनस कर देना है, तो आपको लास्ट नंबर मिल जाएगी जो 7 से डिविजिबल होगी। तो आप कहेंगे सर हम 999 में क्या करेंगे, 999 में 5 का माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा। अब चेक करते हैं क्या 7 से डिविजिबल है, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 2 आ गया, 9 आ गया, 7 4 जा 28 आ गया, और 1 4 आ गया, 7 2 जा 14 हो गया आपका, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब कहने का ये है कि 994 इज डिविजिबल बाई द 7, डिविजिबल हो जाएगी 5 से। चलो हमारी राम कहानी यहाँ पे खत्म होती है। आपको कैसे निकालना है, जो भी लास्ट नंबर होगी उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे और उसको हम सॉल्व कर लेंगे, है ना, उस नंबर से माइनस कर देंगे, तो लास्ट नंबर हमें मिल गई भाई, क्या मिली, दैट इज अ 994, है ना, 994 इज योर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7। बताते हैं 794 आ जाएगी, 794, ये लास्ट नंबर मिल गई आपको। अच्छा, आपको पहला नंबर मिल गया, तो जैसे ही आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा, है ना, अब 7 से डिविजिबल है तो इसका आप सेकंड टर्म में निकाल ही सकते हो, एपी तो बना ही लोगे, तो 7 आपको कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, इसमें अगला टर्म करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, अगला 119 हो जाएगा, अगला 126 हो जाएगा, तो ये आपकी एपी मिलती चली जाएगी। आप अपने इतनी बात से क्या निकाल लिया, आपने एपी बना लिया। अब आपको क्या क्या पता है, आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन में हमको ना ये पता चल गया, तो हम कहेंगे अच्छी बात है, तुमने ये निकाल लिया, 105 हो गया। कॉमन डिफरेंस निकाला क्या, बिल्कुल सही बात है, कॉमन डिफरेंस तो 7 आएगा, क्योंकि 7 का ही कॉमन डिफरेंस दे रखा है, डिविजिबल दे रखा है भाई।
अब क्या करना है हमको, an दे रखा है क्या, इसका an nth टर्म दे रखा है क्या, वही तो है 794 nth टर्म। आप कहेंगे हाँ सर ये तो आ रहा है, nth टर्म दे रखा है ना, अब तो कहानी पूरी सॉल्व हो गई, nth टर्म दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, अपना ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला लगाएंगे। ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला क्या कहता है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। वाह वाह भाई साहब, एकदम बेहतरीन हो रहा है ये तो क्वेश्चन। 794 लिखेंगे nth टर्म, है ना, यहाँ थोड़ा सा लाइन खींच देते हैं, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। चलो 794 इक्वल टू ए, पहला टर्म कितना है, दैट इज 105 प्लस, अच्छा 99, ये क्या हो गया भाई, कुछ तो गलत है यहाँ पे, कुछ तो गलत हो गया है, कुछ तो गलत हो गया, 994 होना चाहिए था, 994 होना चाहिए था भाई, 794 क्या होता है 994, ठीक 994 होना चाहिए। चलो 105 n माइनस वन इंटू डी, डी कितना है, डी इज और 7। वाह वाह, चलो सॉल्व करो फटाक से भाई, अभी तुम काला पाप हो जाता है, ये पाप वाप मत करो भाई, यहाँ पे 994 लिखो, ये आंसर ढूंढते रह जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं, ठीक। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो 994 को 105 से माइनस करते हैं, 105 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 7, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 4 में से 5 जाएगा, दैट इज 9 आ जाएगा, यहाँ 8 बचेगा, और क्या बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा क्या, यहाँ लिख लेते हैं भाई, टेंशन ना लो, लिख के कर लो, गलत होने से अच्छा है कि थोड़ा टाइम ले लो, कौन सा तुम्हें बड़ा एग्जाम देना है। 14 में से 5 गया, 9 आ गया आपका, यहाँ पे 8 बचा आपका, यहाँ पे 9 बचा, और 9 में से 1 गया, सॉरी 8, 9 में से 1 गया, 8 8 9 आ गया, है ना, 8 8 9 आ जाएगा आपका, इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन में 7। अब आप क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई में है, तो 8 8 7 अपॉन में 7 इज इक्वल टू n माइनस वन, डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, है ना, 1 7 2 जा 14 14 14 4 7 7 जा 14, 127 आ गया, 127 इज इक्वल टू n माइनस वन आ जाएगा, और 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n आ जाएगा, वो कितना 128। तो इस सीरीज में जो 7 से डिवाइड होंगे, डिविजिबल होंगे, कितने टर्म होंगे, दैट इज 128 टर्म ऐसे होंगे जो हमारे 3 डिजिट के जो नंबर होंगे, 3 डिजिट के जो नंबर होंगे, ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे, दैट इज 128 हो गया भाई। अगर ये क्वेश्चन, अगर ये फॉर्मूला ना होता, nth टर्म निकालने वाला फॉर्मूला ना होता, तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती, लिखते लिखते कि 128 टर्म एग्जाम में पूरे 3 घंटे बैठ के तुम यही निकाल रहे होते, पूरी सीट पेपर जो होता तुम भर देते इसको, इसके निकालते निकालते, लेकिन ये फॉर्मूला तुम नहीं समझ रहे हो कि कितना वैल्यूएबल है, इसने तुम्हारा काम कितना आसान कर दिया, तुमने फॉर्मूला लग दिया और चुपचाप तुरंत निकाल लिया कि 128 टर्म होगा इस पूरी सीरीज में जो 7 से डिवाइड होंगे, मतलब 3 डिजिट के जो नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे, दैट विल बी 128, जो 128 टर्म होंगे, है ना। आई होप सारा कुछ इसमें सही हुआ होगा, कैलकुलेशन में सही किया होगा, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करते हैं शानदार तरीके से, भाई तुम्हें मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में, मैथ ऐसी चीज ही होती है, तुम्हें मजा आना ही आना है, तुम चाहोगे तब भी तुम्हें मजा आ ही जाएगा क्वेश्चन करते करते हैं। चलो कह रहा है कि हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 100 एंड 250। भाई इसको तो तुम अपने से करोगे, हम थोड़ा सा हिंट देंगे और तुम्हें अपने से सॉल्व करना होगा, क्योंकि वही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज तुम्हें करना है। कोई दिक्कत होगी, यहाँ पे हम हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, सॉल्व करा देंगे, ठीक है। लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आप अपने से इसको सॉल्व करिएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा आपको। ये कह रहा है कि 4 मल्टीपल ऑफ 4 लिखना है किसमें, 100 एंड 10 एंड 20 के बीच में, 10 और 250 की। तो आप कहेंगे सर 10 के बाद तो 11 आता है, जो 11 क्या होगा, वो 4 से कटता वटता नहीं है, तो उसको छोड़ो। 12 कट जाएगा क्या 4 से, बिल्कुल सही बात है, तो पहला टर्म तो तुम्हें मिल चुका है, दैट इज योर 12, है ना, 12 मिल चुका है, कॉमन डिफरेंस तुम्हें 4 है, तो 16 हो जाएगा। सवाल ये सब नहीं है सर, सवाल ये बताइए कि लास्ट टर्म कितना होगा, तो आप कहेंगे सर लास्ट टर्म तो 250 दे रखा है, तो 250 होगा क्या, हम कहेंगे नहीं 250 तो नहीं होगा 4 से डिविजिबल, तब कौन सा होगा, तो हम कहेंगे कि तुम एक काम करो ना कि 250 को 4 से डिवाइड करके देखो ना, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 6 24 होता है, यहाँ 1042 8 होता है। अब रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर तो 2 आ गया। आप कहेंगे बिल्कुल, तो क्या इस 250 में 2 का माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू नहीं मिल जाएगी क्या जो हमारी 4 से डिविजिबल होगी, तो आप कहेंगे हाँ हाँ सर सही कह रहे हैं, 250 को 2 से माइनस कर दो, 250 को 2 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 248 हो जाएगा, क्या हो जाएगा
258। अब तुम डिवाइड करके देख लो, अगर तुम्हें डिवाइड करना आता हो, बचपन में पढ़ाई की होगी, तो तुम क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे आराम से। तो आपका लास्ट टर्म क्या आ गया, 248 आ गया। आपको पहला टर्म पता है, आपको कॉमन डिफरेंस पता है, आपको लास्ट टर्म nth टर्म पता है, चुपचाप फॉर्मूले में रखना वैल्यू, चुपचाप दौड़ता हुआ आंसर आएगा भाई, दौड़ते हुए आएगा, चल के नहीं आएगा, दौड़ के आएगा। कैसा आएगा, दौड़ के आएगा। इसको सॉल्व करना है ना, आई होप ये कर लोगे आप। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज। ये आपको एपी दे रखा है 63, 65, 67 एंड 2 एपी है ना। क्या कह रहा है कि nth टर्म उसके इक्वल होने चाहिए। तो भाई इक्वल करने की बात कर रहा है, तो हम कर लेते हैं इक्वल। इक्वल करने में क्या ही गया है, तो पहली एपी लिख देते हैं। पहली एपी क्या है सर, जो पहली एपी दे रखा है उसने 63 दे रखा है, 65 और 67 दे रखा है ना, ये दे रखा है। तो आप कहेंगे इसका nth टर्म निकालते हैं क्या, nth टर्म, तो आप कहेंगे निकाल लेते हैं। इसमें क्या गया है, nth टर्म an इक्वल टू जो आएगा दैट इज इक्वल टू आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है। आप कहेंगे कि इसमें सर जो पहला टर्म है वो 63 दे रखा है, हम कहेंगे हाँ दे रखा है। n नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, हमें n निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना आ जाएगा, दैट इज 63, 65 मतलब 2 का डिफरेंस, तो 2 लिख देंगे। तो आपका आ जाएगा कितना, 63 प्लस 2n माइनस 2 आ जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे, तो आपका जो nth टर्म का है 63 प्लस 2 करेंगे तो 61 आ जाएगा। इसको माइनस कर लेते हैं, है ना। कितना आ जाएगा, 63 में से 2 जाएगा 61 आ जाएगा, प्लस 2n आ जाएगा। ये आपका पहली एपी का nth टर्म आ गया, है ना। अब सेकंड एपी का nth टर्म निकालेंगे, सेकंड एपी का, तो सेकंड एपी का जो nth टर्म निकालेंगे an इक्वल टू, सेकंड एपी क्या है, सेकंड एपी पहले लिख देते हैं, नहीं तुम कहोगे सर सेकंड एपी आपने लिखा ही नहीं। सेकंड एपी आपकी है 3 है, 10 है, 17 है ना, ये एपी है। तो इसका nth टर्म जब an निकालेंगे सेकंड एपी का, तो आप कहेंगे सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखिए, लिख दिया हमने। अब nth टर्म इसका निकालना है, तो an, तो सेकंड a 2n कर देते हैं, इसको a 1n कर देते हैं ताकि पता चले आपको डिफरेंस, है ना। तो a 2n कितना हो जाएगा, a पहला टर्म आपका 3 दे रखा है, n माइनस 1, और डी कितना हो जाएगा, डी आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 का है क्या, हाँ 7 का है, तो 7 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 7n माइनस 7 हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 7 गया माइनस 4 प्लस 7n। आया समझ में। हमने क्या किया, nth टर्म सारा निकाल लिया, nth टर्म निकाल लिया दोनों का, दोनों एपी का। कह रहे दोनों जो nth टर्म है दैट आर इक्वल, है ना। दोनों कैसे हैं, इक्वल है, तो इक्वल कर दो भाई। मतलब कहने का ये है कि उसका a पहली सीरीज का an इक्वल टू सेकंड सीरीज का जो nth टर्म है, दोनों कैसे हैं, दोनों इक्वल है, तो कर देते हैं इक्वल। तो 63 जो हो जाएगा 61 प्लस में 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 7n हो जाएगा, इक्वल हो गया, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका ये किधर आ जाएगा 64, ये 4 भाई नंबर नंबर की तरफ आएगा, वेरिएबल वेरिएबल, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ, इक्वल टू 7n माइनस 2n, ये 65 हो गया, दैट इज इक्वल टू 5n। सॉल्व करते हैं, टेबल आती है सर, 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा आंसर, 5 13 आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि इस दोनों एपी की 13 की जो वैल्यू होगी, 13 टर्म्स की जो वैल्यू होगी, वो दोनों क्या हो जाएंगी, दैट विल बी इक्वल। वो कैसी हो जाएंगी, वो आपकी इक्वल हो जाएंगी। बताओ, पानी वानी पीते रहे, लंबी क्लास हो रही है। आई होप आपने एन निकाल लिया 13। इसका जो आंसर होगा, कह रहा है किस वैल्यू के लिए, तो हमने बता दिया भाई एन की 13 वैल्यू के लिए दोनों एपी के जो टर्म होंगे क्या हो जाएंगे, वो इक्वल्स हो जाएंगे, है ना। चलो भाई, बेहतरीन क्वेश्चन था, हमने बेहतरीन तरीके से वो खत्म भी कर दिया है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होगी क्यों, है ना, होनी ही क्यों चाहिए दिक्कत। भाई एपी दे रखा था, उसका nth टर्म निकाल लिया, सेकंड एपी दे रखा था, उसका nth टर्म निकाल लिया, उसने बोला था कि दोनों इक्वल है, हमने दोनों इक्वल कर दिया। क्या कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया, और चुपचाप आंसर दौड़ता हुआ आ गया अपने पास, है ना, दौड़ते हुए आ गया, एन किलो 13। अब करते हैं 16, क्वेश्चन नंबर 16। चल भाई 16 को करते हैं। 16 क्या कह रहे हैं,
16 कह रहा है डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12। ओहो भाई साहब, ये तो पुराना क्वेश्चन है अपना, ये तो पुराना क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि डिटरमाइन द एपी, एपी बताओ जिसका कौन सा टर्म थर्ड टर्म 16 है। तो हम कहेंगे सर थर्ड टर्म तो क्या होता है, अभी आपने बताया ए थर्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए थर्ड इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस थर्ड 3 - 1 इंटू डी। थोड़ा स्पीड करते हैं, ये हो जाएगा थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है, दैट इज 16। 16 इक्वल टू आपका हो जाएगा ए प्लस 2d। ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया, क्या बना लो भाई पहला क्वेश्चन सॉरी, ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया। आगे क्या कर रहा है, एंड द सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। ओहो भाई साहब, वही डिफरेंस, एक्सीड की बात मतलब डिफरेंस, सेवन टर्म को फिफ्थ टर्म से माइनस कर देंगे। एक्सीड करने का मतलब क्या हो, दोनों का डिफरेंस दे रखा है। क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि कौन सा टर्म है, सेवन टर्म, तो ए सेवन माइनस ए फिफ्थ का जो डिफरेंस है दैट इज 12 है ना, 12 है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात, एक काम करते हैं जल्दी फटाफट वैल्यू रख लेते हैं। ए सेवन निकालेंगे तो ए प्लस क्या लिखेंगे 7 - 1 दैट इज 6d हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ए 5 निकालेंगे तो सर ए प्लस माइनस 4d हो जाएगा, इक्वल टू 12 हो जाएगा। बेहतरीन तरीका, हमने आई होप इतना क्वेश्चन कराया तो इसमें अब डाउट नहीं होना चाहिए। पहले टर्म के लिए 6d हो जाएगा, इसलिए 4d होगा, ब्रैकेट में माइनस से माइनस मिलेगा तो इसको भी माइनस कर देगा, ठीक कर देगा। ए को माइनस काटो, कैंसिल हो गया, 6d में से 4d जाएगा, 2d आएगा। सर 2d इक्वल टू 12 आ गया, अच्छी बात है। डी की वैल्यू बताओ, 12 अपान में 2 हो जाएगा। सर 6 आया क्या, बिल्कुल 6। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। पूछा क्या था, डिटरमाइन द एपी, एपी तुम्हें बताना है, डी पता चल गया। सर ए निकालने क्या, हाँ ए कैसे मिलेगा, पहले क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देते हैं, ए मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 16 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 16 इक्वल टू ए प्लस 2d दिया था, हमें डी मिल चुका है। 16 इक्वल टू ए प्लस 2d का मतलब कितना, डी का मतलब 6 है, 6 रख देंगे तो कितना बन जाएगा, 16 इक्वल टू ए प्लस 12 है ना। अब सॉल्व करेंगे 16 माइनस 12 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ गई सर, 4 आ गई। पहले टर्म 4 मिल गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 6 का हो गया। सर जो भी एपी बनेगी, एपी का नाम बताइए, एपी का नाम सर आ गया क्या, पहले टर्म 4 हो गया, बिल्कुल सही बात है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 है, तो आप क्या करोगे सर 6 को ऐड कर देंगे, 4, 10, फिर क्या करेंगे अगला टर्म 6 ऐड कर देंगे 16। ये क्या मिल रहा है आपको, 4, 10, 16, 20, ये आपकी एपी हो जाएगी, दैट इज योर एपी और दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर भी हो जाएगा, 4, 10, 16, 20 दैट इज योर आंसर, है ना। जैसे पहले टर्म मिलेगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड ऑन करते जाएंगे, आपकी एपी बनती जाएगी, है ना। कुछ क्वेश्चन में था, कुछ था क्या, नहीं था, अच्छी बात है, नहीं था, कुछ था भी तो नहीं। 16 थर्ड टर्म 16 दे रखा है तो हमने निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, ए और डी निकालना, ए डी जैसे मिलता है एपी अपने आप दौड़ते हुए आ जाती है, बुलाना भी नहीं पड़ता, वो दौड़ते हुए आ जाती है अपने पास, है ना, वही काम किया। आप करेंगे 17th क्वेश्चन, है ना। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं भाई, बहुत क्वेश्चन इसमें, बहुत क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 253। ये कह रहा है कि ऐसा है अब हम तुम्हें फंसा देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम तुम्हें फंसाएंगे, लेकिन हम कहेंगे तुम्हारी औकात नहीं हमें फंसाने की, है ना। क्या कहेंगे कि तुम्हारी औकात नहीं हमें फंसाने की। ये कह रहा है कि तुम बताओ कि 20th टर्म निकालना है, लास्ट से निकालना है। अच्छा, तो हम कहेंगे अच्छा चाहे तुम स्टार्टिंग से पूछो चाहे लास्ट से पूछो, हम तो हर तरफ से निकालेंगे। तो हम लास्ट से कह रहा है तो हम लास्ट से स्टार्ट कर देंगे, हमारा पहला टर्म क्या हो जाएगा 253 हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अगर हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, वो पूछा है कि इस तरफ से तुम्हें बताना है एपी का। अच्छा एपी पर लिख देते हैं, हो सकता है व्हाइट कलर का तो आपको दिख ना रहा हो, ठीक है। एपी आपको दे रखा है 3, 8, 13, लास्ट टर्म 253 है। और वो कह रहा है कि तुम बताओ कि लास्ट से इस साइड से 20वां टर्म कौन सा होगा, है ना, 20 टर्म क्या होगा। जब हम इधर से चलेंगे तो हमारा पहला टर्म क्या हो जाएगा 253 हो जाएगा, यही तो बात कह रहा है, लास्ट टर्म से कह रहा है। तो जो पहला टर्म इसमें होगा A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, या ए आपका जो हो जाएगा दैट इज 253 हो जाएगा। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालने में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हम जब इधर से चलेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सेकंड टर्म होगा ये A2 - A1 ऐसे करेंगे ना। तो जब डी निकालेंगे, डी कितना होगा, डी जो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा, इधर से चल रहे हैं तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, और हमको बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करना होता है। तो 8 - 13 करेंगे तो आपका -5 आपका क्या आ गया
आपका डी आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, है ना, क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब कॉमन डिफरेंस आ गया, ए आ गया। अब वो दुनिया की कोई भी चीज पूछेगा तो हम सब निकाल देंगे। सर A20 पूछ रहा है तो हम A20 इक्वल टू लिखेंगे कि A+21 माइनस डी। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, इसमें क्या ही रॉकेट साइंस है। तो A20 पूछा है तो A20 इक्वल टू लिख देंगे, पहला टर्म क्या है 253 है प्लस 19 डी। अब डी की वैल्यू फट से रख दो, तो 253 प्लस 19 डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू -5 है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो 253 माइनस 95 है ना, 19 से 95 हो जाएगा। अब इसको माइनस करते हैं, 293 में 95 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 में 5 गया 8, यहाँ बचा 7, 8 बचा, 8 में से 18 में से 9 गया 9, और ये बचा 198। सही हुआ सब कुछ, तो 198 आ जाएगा सर आपका 198। प्लस माइनस थोड़ा देख लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो, चलिए प्लस अब माइनस आप कर सकते हो, है ना। 19 5 से 95, 13 से 5 8 आ गया, ठीक है। यहाँ बचा कितना है, यहाँ पे 8 बचा, 18 में से 9 9, यहाँ पे 1 बचा, बिल्कुल सही है, 198 इज योर आंसर। जो 20वां टर्म होगा लास्ट से, दैट इज 198 हो जाएगा आपका, है ना। चलिए अब करते हैं 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन करते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं रहेगा ना, लास्ट टर्म से कहा था तो हमको लास्ट टर्म वाले को पहले ही ए मानना पड़ेगा, है ना, यही करने का तरीका है इसका। और कॉमन डिफरेंस क्योंकि इधर से हम चल रहे हैं तो ये तुम्हारा पहला आएगा, ये बाद में आएगा, प्रीसीडिंग टर्म ये हो जाएगा, 8 माइनस 13 से माइनस कर देंगे। चलो भाई, आई होप हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए था, और नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ नेपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड द एट टर्म इज 144, सॉरी 44 है। भाई फटाफट करते हैं, कुछ नया कुछ पूछ नहीं रहा हमसे। तो कह रहा है सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। भाई फट से करते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट किए। वो कह रहा है सम किसका, फोर्थ एंड एट टर्म का, तो फोर्थ और एट टर्म की बात लिखते हैं। सर फोर्थ टर्म कैसे लिखेंगे, A+3D लिखेंगे, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एट टर्म की बात करेंगे, सर सम कर रहा था हमने, बीच में सम कर दिया प्लस, एट टर्म की A+7D हो जाएगा। कितना दे रखा है, दैट इज 24, बिल्कुल सही बात है। जल्दी सॉल्व कर लीजिए सर, 2A प्लस 10D कितना आ गया 24। सर 2 कॉमन ले लेंगे क्या, हाँ सर ले लेते हैं, दोनों कॉमन है, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। 2 कॉमन लेंगे तो A+5D कितना हो जाएगा, इक्वल टू 24 अपॉन में 12, 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा आपका। ये पहला क्वेश्चन आपको बन गया, पहली कंडीशन से, है ना। अगली कंडीशन क्या कह रहा है अगली कंडीशन कह रहा है द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म। अच्छा सिक्स टर्म क्या लिखेंगे, अरे यार तुमको इसको डिवाइड कर लेते हैं, नहीं तो तुम कहोगे कि अरे सर ये तो समझ में नहीं आया। करते हैं, तुमको पूरा लिख देते हैं, अभी तुम बालक बालक हो बालक हो बालक हो, है ना, तो तुम कर नहीं पाओगे। चलो तो देखो ए मिलकर 2A हो जाएगा, प्लस 7 3D 10D हो जाएगा, इक्वल टू 24 होगा। अब तुम कहोगे सर 2 कॉमन ले लिया हमने, तो A प्लस यहाँ पे 5D बचेगा, इज इक्वल टू 24। अब 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यही था, कितने लोगों को नहीं समझाएगा उनके लिए है ये, सबके लिए नहीं। 24 अपॉन में 2 करेंगे तो आपके 12 आ जाएगा, ठीक है। तो A+5D कितना आ गया, A+5D आपका 12 आ गया। ये पहला क्वेश्चन बन गया, है ना। सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं फट से, किसका सम है सिक्स्थ एंड एट्थ टर्म का, सिक्स्थ का, तो A6 सेकंड कंडीशन यहाँ लिख देते हैं। सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है क्या है, कौन सा टर्म है आपका, सर सिक्स्थ टर्म, तो A+5D हो जाएगा सिक्स टर्म, प्लस 10th टर्म तो A+9D हो जाएगा। इनका सम कितना दे रखा है आपको, इसका सम दे रखा है 44 लिख दिया हमने। अब इसको प्लस करेंगे तो 2A प्लस 14D कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो A+7D 2 से डिवाइड करेंगे 22 आ जाएगा। ये आपका सेकंड बन गया, है ना। अब लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्या यहाँ लिखेंगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन सोल्व करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। तो A+5D रखा है ना, A+5D इक्वल टू कितना है 12 है, और कितना है A+7D है इक्वल टू कितना है, दैट इज द इक्वल टू 22 है। सॉल्व करेंगे सर, माइनस 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 ये कट गया, -2D इक्वल टू -10, D इक्वल टू माइनस माइनस कटा, D इक्वल टू 5 आ गया।
और आपने निकाल दिया डी इक्वल टू 5। बट हमें पता क्या करना था, हमें पहला टर्म पता करना था, तो हम पहले में रख देंगे। तो a प्लस 5d इक्वल टू 12 दे रखा है, यहाँ पे d की वैल्यू रखेंगे, a प्लस 5d की वैल्यू 5 इंटू 5 25 हो जाएगी। तो ये 25 उधर जाएगा तो 13 माइनस 25 हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू कितनी आएगी, -12 आ जाएगी। आई होप हमने सब किया होगा, जल्दी में किया लेकिन सही होना चाहिए, ठीक है। आई होप सब कुछ सही होगा। तो फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी, तो आपका अच्छा 3 टर्म निकालना है। तो पहला टर्म क्या आ गया आपका, -12 आ गया, है ना। तो एपी में क्या करेंगे, आपको ए पता होगा, आपको 5 पता है, आप क्या करते जाओगे, उसको सम अप करते जाओगे, आपको एपी मिलती चली जाएगी, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ सही है कि नहीं सही है। ये बात सही है। 6 a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44। तो इनको ऐड करेंगे 2a 14d इक्वल टू 44। 2 से माइनस करेंगे तो a प्लस 7d 22 बिल्कुल सही है। सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आपका 2d आ जाएगा, 2d आपका माइनस में आएगा, बिल्कुल सही बात है। और इसको माइनस करेंगे तो 10 आना चाहिए था। 10 आ गया, d इक्वल टू 5 सही है, सब कुछ सही है। अब आपसे 3 टर्म इसने पूछ रखा है, तो पहला टर्म क्या करोगे आप, कैसे निकालोगे, अब ये आपकी जिम्मेदारी है ना। कि पहला टर्म आपको पता है, आपको कॉमन डिफरेंस पता है, सब कुछ पता है, आप इसको माइनस करते जाइएगा 5 में से, आपको अगला टर्म मिलता चला जाएगा, है ना। तो यही पहला टर्म -5, एक बार लिख देते हैं, देखो पहला टर्म -5 है ना। अब इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे तो अगला कितना आएगा, -7 आ जाएगा, है ना। अगला कितना आ जाएगा, -7। उसके बाद फिर प्लस करेंगे तो -2 आ जाएगा, अगले में कितना आ जाएगा, -2। तो ये तीन टर्म आपके आ जाएंगे, क्योंकि माइनस एपी में है, प्लस करते जाएंगे तो आपका घटता जाएगा, है ना। तो ये आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। तो 3 टर्म इसके -12 -7 और -2 हो गए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा कुछ था नहीं, आप अपने से भी कर सकते थे। 19 क्वेश्चन देखते हैं, 19 क्या दे रखा है। Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of 200। बहुत गरीब आदमी है भाई, हाँ 2,200 रुपए बढ़ा रहे हैं। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। कह रहा है कि एक सुब्बा राव भाई साहब हैं, क्या है, सुब्बा राव है। सुब्बा राव को सही करके क्वेश्चन करते हैं, 1 मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं पहले। चलो हो गया, चल भाई इसको सॉल्व करते हैं फटाक से, इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसकी सैलरी कितनी थी, स्टार्टिंग सैलरी इसकी 5,000 है। तो हमने क्या किया, एपी जो बनेगी 5,000 बन जाएगा, और हर साल 200 रुपए बढ़ रहा है, तो इसमें 5200 रुपए हो जाएगा, है ना। ये एपी बन रही है, अगले साल 5400 रुपए हो जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी इनकी सैलरी। ऐसे करके कह रहा है कि इनकम कब उसकी 7,000 हो जाएगी, कब हो जाएगी। तो हमको क्या निकालना है, हमको एनुअल टर्म निकालना है कि 7,000 कब होगी। तो सर ये एपी बन गई, मैं पहला टर्म कौन सा होगा इसमें, ए इक्वल टू आपको दे रखा है 5,000, कॉमन डिफरेंस 200 का है, क्योंकि 200 रुपए बढ़ाया जा रहा है हर महीने। और जो एन दे रखा है, एन टर्म आपको दे रखा है, दैट इज 7,000, है ना। अब आप क्या कहेंगे, सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन बन गया। आसान है ही बेटा, मन से करोगे तो आसान है। ए एन इक्वल टू लिखोगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एन की वैल्यू 7,000 इज इक्वल टू पहला टर्म 5,000 प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 200 का है। अच्छी बात है, माइनस करते हैं, 7,000 में से 5,000 माइनस करते हैं, 2,000 आएगा, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। अरे डी तो 200 दिए रखा है भाई, डी कितना दे रखा है, 200 दे रखा है, तो यहाँ पे 200 लिखेंगे। तो सॉल्व करते हैं, तो ये 2,000 हो जाएगा, 2,000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। 200 इसको डिवाइड करेंगे, 2,000 अपॉन में 200 इक्वल टू एन माइनस 1, काटे पीटो 10 आ गया यहाँ से, तो 10 इक्वल टू कितना हो गया, एन माइनस 1, है ना। तो ये इधर ले आएंगे इस टर्म को, है ना, इस टर्म को इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा, 10 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एन के लिए कितना 11 आ गई। तो 11 साल बाद उसकी कितनी हो जाएगी सैलरी, 7,000 रुपये हो जाएगी, है ना। 7,000 कब पहुंचेगी, इन विच ईयर, है ना, कौन से साल में पहुंचेगी। 1995 में 11 ईयर जोड़ दो, उस साल में पहुंच जाएगी, है ना। आई होप ये आंसर आपका आ गया है, सब कुछ सही हुआ होगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। ये 5 दे रखा है, डी 200, ठीक है, 7,000 7,000 माइनस 500 लिखेंगे 2,000, तो डिवाइड करें 100, हाँ ठीक है। तो आपको कितना आ गया, एन की वैल्यू 11 आ गई। तो 95 से 11 साल में प्लस कर दीजिए, तो 95 में आप कर ले देना, 1995 में 11 प्लस करोगे तो 6 0 0 2006 में हो जाएगी उसकी सैलरी, है ना। उसकी 2006 में कितनी सैलरी हो जाएगी, 7,000 रुपये हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा, है ना। एन की बस इसमें आपको क्या निकालना था, एन की वैल्यू निकालना था 11,
है ना, 11 निकालना था आपको और प्लस कर दोगे 95 में, आपका 2006 आंसर हो जाएगा, है ना, दैट इज योर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, कोई डाउट तो नहीं है, पूछा था कौन से साल में, तो आप क्या करेंगे, एन की वैल्यू 95 आई, एन की वैल्यू कितने आई है, एन की वैल्यू 11 आई है और 95 से कहानी स्टार्ट हुई थी, तो 11 साल बाद होगी तो 11 साल से प्लस कर देंगे, 6 2006, तो मतलब 2006 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपये हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आई होप ये क्वेश्चन भी कोई दिक्कत करने वाला है ही नहीं, एन की वैल्यू निकाल के ईयर आपको प्लस करना था। लास्ट क्वेश्चन आज का जो हो जाएगा उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो होमवर्क दे दे क्या है क्वेश्चन, अरे नहीं सर होमवर्क हमसे होता ही नहीं है कुछ, चलो कर देते हैं, हमसे तो कुछ होता नहीं होमवर्क में। राम कली सेव्ड इतना इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, कह रहा राम कली है वो अपने साल के पहले हफ्ते में कितना बचा रही है, 5 रुपए बचा रही है, अच्छी बात है कुछ तो बचा रही है, एंड देन इंक्रीज बाई हर वीकली 1.7 को प्लस कर रही है, मतलब क्या हुआ, तुम्हें ए दे रखा उसने 5 और जो इंक्रीज कर रहा है दैट इज अ 1.7, मतलब ये कॉमन डिफरेंस हुआ जो इंक्रीज करती जाएगी, तो 1.75 इसका कॉमन डिफरेंस हो गया, और पूछ रहा है कब उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी, है ना, nth वीक में हर हो जा रही कितनी, तो ए nth आपको दे रखा है, ए एन कितना दे रखा है, दैट इज अ 22.75 दे रखा है ना, तो आप ए एन निकालोगे, क्या निकालना, एन कितने टाइम बाद हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सर एक ही तो फॉर्मूला अपने पास है, कितनी बार ही उसको यूज करेंगे, लास्ट टाइम यूज और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू है आपकी 22.75 इज इक्वल टू पहला टर्म कितना है 1 पहला टर्म 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 1.75 इंटू 1.75 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले 5 इधर ले आते हैं, तो 20 माइनस 75 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 1.75, है ना, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15.75 आ जाएगा, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल टू एन माइनस 1, इसको काटेंगे, पॉइंट सेम प्लेस पे हट जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, आई थिंक 9 बार जाएगा, है ना, 9 टाइम्स जाएगा, तो 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा एन माइनस 1, तो यहाँ पे 1 इधर आएगा तो 9 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एन, तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, एन की कितनी आ गई 10 आ गई, दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, दैट इज योर आंसर, एन की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो nth वीक मतलब 10th वीक में उसकी जो सेविंग होगी वो 20 रुपए 75 पैसे हो जाएगी, दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इसमें सारे क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज के आपके सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, नंबर 1 से लेके नंबर 20 तक जितने भी क्वेश्चन थे 1 to 1 क्वेश्चन कराया गया है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, आप सॉल्व करिएगा, कोई डाउट होगा फिर से वीडियो को देखिएगा, आपको समझ जरूर आएगा। तो चलिए आज क्लास में इतना रहने देते हैं, है ना, इतनी मेहनत की गई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी भी हमारी क्लासेस आए आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए धन्यवाद।